अस्सलामुअलैकुम। पेशी खिदमत है खौफनाक नावल दरख्शां। नेक्स्ट एपिसोड। काबोरी की उधड़ी हुई लाश हमारी रिहाइशगाह से थोड़े फासले पर खुले आसमान के नीचे पड़ी थी। पहली नज़र में ऐसा ही मालूम होता था जैसे वो किसी आदमखोर दरिंदे का शिकार हो गई हो। उसके जिस्म पर जाबजा ऐसी खराशें नजर आ रही थी जैसे किसी तेजधार आले से उसे कद्दूकश करने की कोशिश की गई हो। चेहरा खून से लथपथ था। फटी फटी खौफजदा आंखें हल्कों से उबली दिखाई दे रही थी। मरने से पेशतर उसने जो मंजर देखा था वो यकीनन इतना ही दहशतनाक और डरावना था कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सर के बाल इस तरह गर्द आलूद और उलझे उलझे थे जैसे उसे मरने के बाद कच्ची जमीन पर टांगे पकड़कर दूर तक घसीटा गया हो। लाश के गिर्द देखते ही देखते अच्छी खासी भीड़ लग गई। समोरा मनामा और उसके साथी हैरत भरी नजरों से काबोरी की अकड़ी हुई सर्द लाश को देख रहे थे। मकाला भी मौजूद था। वह थोड़े थोड़े वक्फे से यूं अपनी मुट्ठियां भींचने लगता जैसे ही शदीद गुस्से के आलम में हो। सोकारूस के करीब ही मौजूद था। इबादत गाह से वापसी पर मैं सीधा अपनी रिहाइश का पहुंचा और रबीक मुंह से निकालने के बाद मैंने कैलाश को बेदार किया। उसे काबोरी के बारे में कोई इल्म नहीं था। जब मैंने उसे काबोरी की लाश की इतला दी तो एक लम्हे को कैलाश के चेहरे पर ऐसे तासुरात उभरे जैसे उसकी कोई अजीज शय अचानक छिन गई हो, लेकिन दूसरे लम्हे उसने खुद पर काबू पा लिया। इसके बाद हम एक साथ ही वहां से रवाना हुए। रास्ते में मैंने कैलाश को फिर एक नई कहानी सुनाई। मैंने उसे बताया कि लोगों के शोरगुल की आवाज़ें सुनकर मेरी आंख खुली। फिर काबोरी की लाश अपनी आंखों से देख लेने के बाद मैंने उसे हालात से बाखबर करना ज़रूरी समझा। मेरी कहानी में खासे झोल थे, लेकिन हादसे की अचानक इतला ने कैलाश को इतना गड़बड़ा दिया कि उसने मुझसे मजीद कोई बात न की। इस ख्याल से कि कैलाश मौके वारदात पर पहुंचकर किसी बौखलाहट का सबूत ना दे, मैंने जीनी का हवाला देकर उसे बावर करा दिया कि काबोरी की मौत में भी उन्हीं नादीदा कुव्वतों का हाथ है जो हमारी मदद कर रही हैं। कैलाश ने जेकब को भी बेदार करने की ख्वाहिश की। उसका ख्याल था कि जेकब को इस वक्त तनहा रिहाइशगाह पर छोड़ना मुनासिब ना होगा, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। ऐसे मौके पर जेकब को साथ ले जाना मेरे नज़दीक गैर दानिशमंदाना इकदाम होता। सूरत हाल की नज़ाकत के पेश नज़र उसके मुंह से निकला हुआ कोई जुमला पूरे ड्रामे की नाकामी का बायस बन सकता था। कैलाश ने मेरी तजवीज़ से इत्तफाक कर लिया। जेकब को उसके बिस्तर पर ही महवे ख्वाब रहने दिया। रास्ते में उसने मुझसे पूछा, क्या जीनी ने काबोरी की मौत की कोई वजह नहीं बताई? वह मकाला और उसके साथियों पर जाहिर करना चाहती है कि हमें काबोरी की वापसी का मुतालबा अच्छा नहीं लगा, लिहाजा हमने उसे ज़िंदगी की कैद से आज़ाद करके वापस कर दिया। सोकारू का क्या बना? क्या वो इबादत गाह से बाहर आ गया? हाँ, जीनी ने यही बताया है। हम दोनों मजमे के करीब जाकर रुक गए। मैंने कैलाश के चेहरे का जायजा लिया। मेरा ख्याल था कि काबोरी की मौत की खबर पाकर उसे फौरी तौर पर जो धचका पहुंचा था उसका असर जाए हादसा पर पहुंचकर दोबारा जाहिर होगा, लेकिन मेरा ख्याल गलत साबित हुआ। कैलाश जो बुनियादी तौर पर सर्जन था अपनी जगह साबित कदम रहा। काबोरी की लाश देखने के बाद भी वह हैरत अंगेज तौर पर मुतमईन नजर आ रहा था। लाश के बारे में तुम्हारा क्या अंदाजा है? मैंने दबी जुबान में पूछा। यह किसी नादीदा कुव्वत की हरकत नहीं मालूम होती। क्या मतलब? मेरा तजुर्बा बता रहा है कि काबोरी की मौत में किसी सफाक कातिल का हाथ है जिसे जुनूनी भी कहा जा सकता है। कोई खास वजह? अगर पुरस्रार कुव्वतों को सिर्फ काबोरी की मौत ही मकसूद थी तो सीधा सादा तरीका भी इख्तियार किया जा सकता था। लाश की बेहुरमती क्या जरूरी थी? लाश की बेहुरमती से तुम्हारी क्या मुराद है? मैंने चौंकते हुए पूछा। मुमकिन है मेरा ख्याल गलत हो, लेकिन लाश की ज़ाहिरी हालत यही बताती है कि काबोरी की मौत किसी और जगह वाक़ई हुई है। इसके मुर्दा जिस्म को यहाँ तक निहायत बेदर्दी से खींच कर लाया गया है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। लाश को पहली नज़र में देखने के बाद मैंने भी यही राय कायम की थी जिसका इजहार कैलाश कर रहा था। मेरा जहन इसी सोच में था कि अचानक समोरा लाश के करीब से हटकर तेजी से हमारे करीब आ गया। शायद उसने हमें देख लिया था। मैं कदमों की आहट पाकर चौंका। फिर समोरा को देखते ही हमने अपने चेहरों पर देवताओं जैसा रोबर दबदबा कायम कर लिया। कैलाश ऐसी निगाहों से समोरा को देख रहा था जैसे कच्चा ही चबा डालने का इरादा रखता हो। समुद्री देवता तुम अजीम हो, वही हुआ जिसकी पेशन गोई भोंपू ने की थी। हमने भी तुमसे यही कहा था समोरा, कैलाश ने कहा। देवता ओरिगा ने सोकारू की रूह हमारे कब्जे में दे दी थी और हमने सिर्फ तुम्हारी खातिर उसे नई जिंदगी अता कर दी। लेकिन हम मकाला से खुश नहीं। मैंने भी नफरत का इजहार किया। उसने काबोरी की वापसी का मुतालबा करके हमारे कहर को ललकारा जिसका नतीजा तुम्हारी निगाहों के सामने है। समोरा बेगुनाह है, मुकद्दस उरू की कसम, अगर तुमने मेरा साथ ना दिया होता तो मैं बर्बाद हो गया होता। समोरा बोला। हम जानते हैं कि तुम बेकसूर हो, लेकिन तुम्हारे दरमियान कुछ काली भेड़ें भी मौजूद हैं जो तुम्हें किसी करवट चैन नहीं लेने देंगी, कैलाश ने सर्द लहजे में कहा। हम अब संजीदगी से आसमानों की तरफ वापस जाने के बारे में सोच रहे हैं। क्या तुम मुझसे खफा हो समुद्री देवता? बात खफगी की नहीं, हमारे अताब की है। अगर हमने किसी दिन गुस्से में अपनी आंखों के जाविये बदल लिए तो जानते हो क्या होगा? समुद्री तूफान बेफर कर और फीना की बस्ती को निगल जाएगा। नहीं समुद्री देवता नहीं। समोरा तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता है। समोरा गिड़गिड़ाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसके साथी भी हमारी तरफ मुतवज्जा हो गए। फिर जो भीड़ काबोरी की लाश के गिर्द इकट्ठी थी वह हमारे तरफ फैल गई।
मकाला समोरा की पुश्त पर आकर थम गया। उसके तेवर बेहद तीखे नजर आ रहे थे। पलकें झपकाए बगैर वो टिकटिकी बांधे हमारी सिमत घूर रहा था। सोकारू मसनूई चेहरे वाले के करीब मौजूद था। उसने आगे बढ़ने की जरूरत नहीं की, लेकिन हमें अपने सामने देखकर उसकी निगाहों के तेवर भी तब्दील हो गए। अलबत्ता कबीले के लोग हमें अकीदत भरी नजरों से देख रहे थे, शायद इसलिए कि उन्हें समोरा की जुबानी जैकब की पेशन गोई का इल्म हो गया था और वो अपनी आंखों से सोकारू की इबादत गाह से रुखसत होते निकलता देख चुके थे। कुछ देर तक हमारे दरमियान निगाहों का तसादुम होता रहा। समोरा की हालत काबिल दीद थी। मकालों को देखकर वो बुरी तरह नर्वस हो रहा था, लेकिन मकाला ने उसकी बात पर कोई तवज्जो ना दी। ऐसा लगता था जैसे उसने समोरा की मौजूदगी को सिरे से महसूस ही ना किया हो। मेरे हाथ में लकड़ी की वो अंगूठी भी मौजूद थी जो मैंने मजजूब से हासिल की थी। ना जाने क्यों मुझे यकीन था कि इस अंगूठी की मौजूदगी में कोई भी गंदी या शैतानी ताकत मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकती। मकाला, कैलाश की दबंग आवाज खामोशी का सीना चीरती हुई उभरी। तुमने समोरा से काबोरी की वापसी का मुतालबा किया था। हमने तुम्हारा मुतालबा तस्लीम कर लिया, काबोरी को वापस लौटा दिया। अब तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो। समुद्री देवता, तुमने हमारे कबीले की एक औरत को मारकर अच्छा नहीं किया, मकाला बोला। वक्त की रफ्तार इस वक्त तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम अपना वार करने में कामयाब हो गए। तुम्हारे लहजे से गुस्ताखी अभी दूर नहीं हुई, मैंने मकाला को घूरते हुए कहा। तुम्हें देवताओं से गुफ्तगू करते वक्त अपनी हैसियत और उनके मर्तबे का ख्याल रखना चाहिए। मुकद्दस और अजीम उरू की कसम, मकाला मर सकता है लेकिन किसी के आगे घुटने नहीं टेक सकता, मकाला ने रूखे लहजे में जवाब दिया। मकाला, अपनी जुबान बंद कर ले। इस बार समोरा ने उसे तंबीह की। मैं कबीले के सरदार की हैसियत से तुझे खामोश रहने का हुक्म देता हूँ। जवाब में मकाला किसी जख्मी चीते की तरह तेजी से पलटा। उसके तेवर यकलख्त बेहद खतरनाक हो गए। लेकिन उसी वक्त मनामा की आवाज उभरी। मकाला, क्या हमने समोरा को सरदार बनाते वक्त उसकी अतात का अहद नहीं किया था? याद रख, सरदार का एक इशारा पूरे कबीले के लोगों को तेरी दुश्मनी पर आमादा कर सकता है। तू अकेला किस किस का मुकाबला करेगा? उसने मनामा को हकारत भरी निगाहों से देखा, फिर अपना निचला होंठ चबाने लगा। मैंने महसूस किया कि वो बड़ी मुश्किल से खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था। क्या तू भूल रहा है कि समुद्री देवता ने मुझे रसौली की अताब से निजात दिलाई? समोरा बुलंद आवाज में बोला। मैंने कबीले वालों की मौजूदगी में समुंदर और हवाओं के देवता को जुबान दी थी कि हम उनका एहतराम करेंगे। हाँ, मुझे रफ्ता रफ्ता याद आ रहा है, मकाना ने मायने खेज अंदाज में समोरा को घूरते हुए कहा। मुकद्दस मनामा ने मुझे चौंका दिया। मुझे वो वक्त भी याद आ गया जब बोगा के बाद हमने तुम्हें अपना सरदार मुंतखब किया था। मकाला, समोरा का लुबा लहजा अचानक नरम पड़ गया। हालात को समझने की कोशिश करो। मैं समझ रहा हूँ मुकद्दस सरदार, मकाला ने चुभते हुए लहजे में जवाब दिया। फिर वह हमारी तरफ पलट कर बोला। तुमने मकाला का मुतालबा पूरा करके उसकी इज्जत बढ़ाई है। मकाला तुम्हारे इस एहसान को याद रखेगा। हमने तुम पर एक और एहसान भी किया है, कैलाश ने पुरवकार अंदाज में जवाब दिया। सोकारू को मौत के चुंगल से निजात दिलाकर दोबारा तुम्हारे हवाले कर दिया है। क्या तुम इस एहसान का शुक्रिया नहीं अदा करोगे? हाँ, तुमने बदबख्त सोकारू की जान बचाकर मुझ पर एक और एहसान किया है। मकाला तुम्हारे एहसानों का हिसाब बहुत जल्द चुकता कर देगा। मकाला के लहजे में दोबारा दरिंदगी आ गई। कैलाश की बात ने जलती पर तेल का काम दिखाया था। नहीं मकाला, नहीं, इस बार सोकारू ने उसे रोकते हुए कहा। देवता तेरा इकबाल बुलंद रखे, तुझे सरदार और मुकद्दस मनामा के सामने अपनी आवाज ऊंची नहीं करना चाहिए। चमगादड़ की गलीज बीट, क्या तू मकाला को समझाने की कोशिश कर रहा है? मकाला भरे बादलों की तरह गरज कर बोला। हवाओं के रुख को समझने की कोशिश कर अजीम मकाला, सोकारू ने मायने खेज अंदाज में कहा। मेरी निगाहें मुकद्दस बोगा की बेचैन रूह को देख रही हैं, शायद वो भी तुझे आवाजें दे रहा है। कान लगाकर गौर से सुन मकाला, बोगा की रूह तुझसे कुछ तलब कर रही है। हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। मकाला ने फौरी तौर पर केंचली बदलते हुए पुरस्कार अंदाज इख्तियार किया। समोरा को देखते हुए बोला। बोगा ने एक बार मुझे नसीहत की थी कि मैं खून की गर्मी और गर्दिश पर काबू रखने की आदत डालूं। मैं शायद तूफानों की तरह हर बंद तोड़कर गुजर जाने का आदी हो गया हूं। बोगा ने कहा था कि हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है, इसलिए इंसान को सब्र से उस वक्त का इंतजार करना चाहिए। वो बड़ा अजीम था, यारों का यार था, लेकिन मकाले ने अपना जुमला मुकम्मल नहीं किया। वो समोरा को घूरने लगा, जिसके चेहरे पर बेबसी के तासुरात फैलकर गहरे होते जा रहे थे। समोरा की हालत काबिल रहम थी। कैलाश और मैं खामोश खड़े हालात का जायजा ले रहे थे। मकाला आहिस्ता आहिस्ता समोरा पर गालिब आता जा रहा था। मैंने उसे मुखातिब करते हुए कहा, सरदार समोरा, हम देख रहे हैं कि तुम इस वक्त किसी खास जहनी खलफिशार में मुब्तला हो। नहीं, समोरा ने बेबसी से अपनी उलझन छुपाते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं है हवाओं के देवता, अड़ने की कोशिश मत करो। हमारी दूरबीन नजरें सब कुछ देख रही हैं, मैंने कहा। हम औरफीना के साबका सरदार बोगा को भी देख रहे हैं, जिसकी रूहानी और संगलाख दीवारों के दरमियान कैद है। समोरा मेरा जवाब सुनकर जर्द पड़ गया। सोकारू ने मुझे चौंक कर देखा और मकाला की निगाहों में खून के डोरे तैरने लगे। वो एक कदम बढ़ाकर मेरे करीब आ गया।
मेरी आंखों में आंखें डालकर सरसराती आवाज में बोला, तुम क्या जानते हो बोगा के बारे में? वो सब कुछ जो तुम और तुम्हारे साथी नहीं जानते। मैंने पहली बार जवाब में मकाला को खूंखार नजरों से घूरा। गोया मेरा अंदेशा दुरुस्त निकला। सरदार ने तुम्हें अपना राजदार बना लिया है और अब तुम उसकी पुष्टपनाही करोगे। यह तुम्हारा वहम है। समोरा ने हमें कुछ नहीं बताया, लेकिन हमारी पुरस्कार कुव्वतों ने। मकाला एक बार फिर धोखा खा गया, लेकिन दूसरी बार वो मोहतात रहेगा। उसने मेरा जुमला काटते हुए सर्द आवाज में जवाब दिया, बदबख्त सौकारू ने अगर मुझे अपनी जानिब मुतवज्जा न किया होता तो वो गार तुम्हारी जिंदगी की आखिरी आराम का बन जाता। मकाला की आवाज़ इतनी मध्यम थी कि समोरा ये उसके साथ ही उसका जुमला न सुन सके। अलबत्ता कैलाश गार का हवाला सुनकर चौंक उठा। मैं कैलाश की सिमत मुतवज्जा होने की बजाय मकाला को देखता रहा। उसकी आंखों में दरिंदगी रक्स कर रही थी। वो निगाहों निगाहों में मेरी ताकत की पैमाइश करने की कोशिश कर रहा था। मेरी खामोशी उसके हौसले और बुलंद कर देती। चुनाचे मैं मुस्कुरा दिया और मकाला को गड़बड़ाते हुए कहा, किस गार की बात कर रहे हो? मैं समझा नहीं। मकाला ने आज तक किसी के आगे घुटने नहीं टेके। तुम्हें इसका अंदाजा बहुत जल्द हो जाएगा। सोकारू को पेश आने वाला हादसा शायद अभी तक तुम्हारे हिसाब पर तारी है। मैंने संजीदगी से कहा, तुम एक बार जिस शोबदेबाजी का मुजाहरा कर चुके हो वो दोबारा तुम्हें मकाला के अताब से नहीं बचा सकेगी। अभी कुछ देर पेशतर तुम मुकद्दस बोगा की गुफ्तगू कर रहे थे। कैलाश ने दरमियान में बोलते हुए पूछा, ये गार और शोबदाबाजी का जिक्र कहाँ से आ गया? इसका जवाब तुम्हें हवाओं का देवता देगा जो मेरी आंखों में धूल झोंक कर। मकाला, मैंने इस बार बुलंद आवाज में उसे ललकारा, तुम गुस्ताख होते जा रहे हो। अपनी जुबान को लगाम दो, वरना हमें तुम्हें भी कोई सबक देना पड़ेगा। जिंदगी चाहते हो तो काबूरी की लाश को अपने कांधों पर उठाकर हमारी निगाहों से दूर हो जाओ। मकाला, क्या तुम अपनी शरारत से बाज नहीं आओगे? समोरा ने एक बार फिर उसे तंबी की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में वो पहले जैसी घन गरज मौजूद नहीं थी। कबीले के मोअज़्ज़ज़ अफराद की मौजूदगी में वो खुलकर मकाला के साथ कोई दो टोक फैसला करने से कासिर था। सोकारू, मकाला ने समोरा को जवाब देने की बजाय औरफीना के बूढ़े जादूगर को गजबनाक नजरों से घूरते हुए खूंखार लहजे में कहा, अपनी गंदी और नापाक जुबान पर पड़े कुफल तोड़ दे। कबीले के तमाम चौधरी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। इन सब की मौजूदगी में बता दे कि इन दोनों देवताओं की असलियत क्या है। मकाला मेरा कहाँ मान ले। बदबख्त बूढ़े, मकाला ने चीख कर सोकारू की आवाज़ दबा दी। गरजते हुए बोला, मकाला तुझे जुबान खोलने का हुक्म देता है। अगर तूने इनकार किया तो मैं तेरे गंदे जिस्म की धज्जियां उड़ा दूंगा। मकाला ने अचानक बेकाबू होकर जो सूरत हाल पैदा कर दी थी वह हमारे लिए बेहद नाजुक थी। मैंने उसे काबूरी की मौत की आड़ लेकर मरूब करने की कोशिश की थी, लेकिन वह अचानक ही हत्थे से उखड़ गया। मेरे अलावा कैलाश ने भी बदलती हुई सूरत हाल से पैदा होने वाले खतरनाक नताइज का अंदाजा लगा लिया था। चुनाचे मुझे अंग्रेजी में मुखातिब करते हुए दबी जुबान में बोला, जमाल, क्या तुम्हारे पास रिवॉल्वर मौजूद है? नहीं, मैंने धड़कते हुए दिल से जवाब दिया। बचाव की सिर्फ एक ही सूरत है, हम किसी तरह अपनी रिहाइशगाह तक पहुंच जाएं। इसके बाद आतिशगीर धमाके इन वैश्यों को हमसे दूर रखेंगे। फरार होने का ख्याल दिल से निकाल दो, मैंने मशवरा दिया। किसी तरह इन दरिंदों को मरूब करने की कोशिश करो। एक सूरत और भी है, तुम तनहा वापस जाकर रिवॉल्वर लाने की कोशिश करो। मैं उतनी देर तक हजूम को बातों में उलझाता हूँ। नहीं कैलाश, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं बदस्तूर मकाला की सिमत देख रहा था, जिसकी कहर आलूद नजरें सोकारू पर जमी हुई थीं। वो सोकारू के बोलने का मुंतजिर था, लेकिन बूढ़ा साहिर किसी गहरी सोच में गर्क था। सुमोरा और मनामा की नजरें भी मकाला और सोकारू की जानिब उठ रही थीं। फिर मैंने अचानक मकाला को पैंतरा बदलते देखा। पलक झपकते में उसने अपना खंजर सीधे हाथ में तोला। उसके तेवर हद दर्जा गजबनाक थे। सोकारू की खामोशी मकाला को जुनून की कैफियतों से दो चार कर रही थी। वह हलक के बल पूरी शिद्दत और दरिंदगी से चीखा, खारिश ज़दा कुत्ते, अब दुनिया की कोई ताकत तुझे मेरे अताब से नहीं बचा सकती। मरने के लिए तैयार हो जा। मकाला, मैंने दिल कड़ा करके उस वैशी को आवाज़ दी, क्या तू देवताओं की लाजवाल कुव्वत का इम्तिहान लेना चाहता है? मकाला ने मेरी बात पर कान धरने की जहमत गवारा न की। बिजली की तरह तड़प कर उसने खंजर वाला हाथ बुलंद किया, लेकिन दूसरे लम्हे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी नादीदा कुव्वत ने उसे रबड़ की गेंद की मानंद हवा में उछाल दिया हो। खंजर उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा और वह खुद कलाबाजियां खाता हुआ मेरे कदमों के करीब आ गया। शायद जीनी की पुरस्कार कुव्वत हमारी मदद को आ गई थी। पहली बार मैंने मकाला की आंखों में खौफ की एक झलक देखी। एक लम्हे को उसने मुझे सहमी हुई नजरों से देखा, मगर दूसरे ही पल वो कमान की तरह बल खाकर उछला और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी शोला बार आंखें मुझे घूर रही थीं। नजरें नीची कर ले मकाला, वरना तेरा अंजाम बहुत खतरनाक होगा। मैंने जीनी की मौजूदगी के ख्याल से हिम्मत करते हुए कहा, जा वापस चला जा। तुम देवता नहीं हो, मैं तुम्हें। मकाला अपना जुमला मुकम्मल नहीं कर सका। तड़प कर दोबारा जमीन पर औंधे मुंह गिरा और कलाबाजियां खाने लगा। मुझे अब मुकम्मल यकीन हो गया था कि जीनी की नादीदा कुव्वत हमारी पुश्त पनाही कर रही है। चुनाचे मैंने दमंग आवाज में हजूम को मुखातिब करते हुए कहा, और फीना के जाहिल और गंवार लोगों, तुमने मकाला की गुस्ताखी का अंजाम अपनी आंखों से देख लिया। बोलो, क्या तुम इसकी दर्दनाक मौत चाहते हो? मेरा एक इशारा तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए काफी होगा। रहम, हवाओं के देवता रहम, मसनूई चेहरे वालों ने यकजुबान होकर कहा, मकाला को मुआफ कर दिया जाए।
आइंदा ये तुम्हारी शान में गुस्ताखी करने की जसारत नहीं करेगा। मैंने हकारत से मकाला पर नजर डाली जो जमीन पर पड़ा बुरी तरह कराह रहा था। मैं तुम्हारे आगे हाथ बांधकर मकाला की जान बख्शी की दरख्वास्त करता हूँ, समोरा ने मेरे सामने घुटने के बल झुकते हुए कहा। तुम हमसे एक जहरीले सांप की जिंदगी की भीख मांग रहे हो? सोच लो, कहीं ये नई जिंदगी पाकर सबसे पहले तुम्हें ही डसने की कोशिश न करे। मौत और जिंदगी औरिगा के हाथ में है, समोरा ने जवाब दिया। सरदार होने के नाते मेरा फर्ज है कि अपने लोगों की जान की हिफाजत करूं। हम तुम्हारी दरख्वास्त कबूल करते हैं, मैंने सीना तानकर अकड़ते हुए कहा। इस बदकिरदार को उठाकर हमारी निगाहों से दूर कर दो। मसनूई चेहरे वालों ने मेरे हुक्म की तामील में देर नहीं लगाई। आगे बढ़कर उन्होंने दर्द से बिलबिलाते हुए मकाला को उठाया और लंबे लंबे कदम उठाते बस्ती की जानिब लौट गए। सोकारू और कबीले के लोगों ने भी वहां रुकना मुनासिब नहीं समझा और गर्दनें झुकाए वापस जाने पर मजबूर हो गए। सिर्फ समोरा बाकी रह गया, जो बदस्तूर हमारे सामने हाथ जोड़े घुटने के बल बैठा था। तुम अब क्या चाहते हो? मैंने समोरा से पूछा। समोरा को कदम कदम पर तुम्हारी मदद दरकार है, वह मुल्तजी बन गया। तुम ना होते तो सोकारू देवता के कदमों में मर गया होता और कबीले के लोग इस कहानी पर यकीन कर लेते जो उनके जहन में जहर की तरह भर दी गई थी। और अब तुमने मकाला की जिंदगी की भीख भी तलब कर ली, कैलाश ने नफरत से कहा। वो जो कबीले में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं जानता हूं समुद्री देवता, लेकिन समोरा कुछ कहते कहते खामोश हो गया। तुम मकाला से खाइफ हो? क्यों? नहीं, समोरा मौत के अलावा किसी से नहीं डरता, मगर समोरा एक बार फिर हिचकिचाने लगा। मैं बताता हूं, मैंने समोरा को हकारत से घूरते हुए कहा। तुमने मकाला की जिंदगी की दरख्वास्त किसी हमदर्दी के जज्बे के तहत नहीं की। उसकी जिंदगी के साथ तुम्हारी अपनी जिंदगी का मसला भी दरपेश है, इसलिए तुमने एक तीर से दो शिकार कर डाले। तुम तारीख बर आजम के एक गुमगश्ता इलाके में रहने के बावजूद बेहद जीरक और दूरअंदेश हो। मुझे गलत मत समझो हवाओं के देवता, मैं जानता हूं कि मैंने मकाला की जिंदगी बचाकर अच्छा नहीं किया। वो इस जजीरे पर मेरा सबसे खतरनाक और बदतरीन दुश्मन है। पहले नहीं था, मैंने लुकमा दिया। सावरी ने जब से जवानी की सरहदों में कदम जमाना शुरू किया, तब से उसकी निगाहों के जाविये तब्दील होते गए। और अब तुम्हारे दरमियान सावरी की जवानी ही रस्साकशी का सबब बनी हुई है। तुम आज मकाला की हवस पर सावरी को भीड़ चढ़ा दो, कल से वो दोबारा तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। ये मेरी जिंदगी में मुमकिन नहीं। समोरा तेजी से उठकर खड़ा हो गया। सावरी के तस्करे ने एक बार फिर उसके तेवर तीखे कर दिए। वो खामोश खड़ा होंठ काटता रहा। समोरा, कैलाश कुछ सोचते हुए बोला, क्या तुम्हें अब भी हमारे देवता होने या हमारी बेपनाह और लाजवाल कुव्वतों पर कोई शुबा है? तुम मेरे मोहसिन हो, समोरा जल्दी से बोला। मुझे शर्मिंदा न करो। हमने तुम्हें उरू देवता के अताब से निजात दिलाई है। हमने तुम्हारे जजीरे पर अपने आधे जहाज को लंगर अंदाज ना किया होता तो मुर्दा गोश्त का बदनुमा लौथड़ा रसोली की शक्ल में तुम्हारे वजूद से बदस्तूर नत्थी रहता। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। हमने मकाला की 3 साथियों को अपनी लाजवाल कुव्वतों के जरिए गायब ना किया होता तो उस रात वो सावरी को यकीनन उठा ले गए होते। जिस रात तुम हमारे आधे जहाज पर बेहोशी की कैफियतों से दो चार थे, हमने बर वक्त मुदाखलत ना की होती तो सावरी की जिंदगी की तमाम चमक दमक मांद पड़ गई होती। ओह, समोरा चौंका। तो वो तुम्हारी ही नादीदा कुव्वतों का कमाल था? सोकारू की सांस उसके गंदे जिस्म से तमाम रिश्ते नाते तोड़ चुकी होती। कैलाश बोला, मुकद्दस औरिगा ने उसकी रूह को हमारे कब्जे में दे दिया था और हमने सिर्फ तुम्हारी दरख्वास्त पर उसकी रूह को दोबारा उसके जिस्म में दाखिल होने पर मजबूर कर दिया। तुम अजीम हो, तुम्हारी कुव्वतें लाजवाल हैं। समोरा, अगर अब हम काबोरी के बाद तुमसे सावरी का मुतालबा करें तो? समुद्री देवता, समोरा अपनी जगह लरज कर रह गया। उसकी निगाहों में बेबसी और गुस्से के मिले जुले तासुरात फैलकर गहरे होने लगे। कभी वो नजरें झुकाकर मुट्ठियां बेचने लगता और कभी निगाहें उठाकर हैरत भरी नजरों से कैलाश को यूं देखने लगता जैसे उसे अपनी कुव्वत समात पर शुबा हो रहा हो, या फिर उसे कैलाश से इस जुमले की तवक्को नहीं थी। जवाब दो समोरा, क्या तुम हमारी ख्वाहिश को पूरा करने से इनकार कर सकोगे? मैं तुमसे हाथ बांधकर अपनी मौत की दरख्वास्त करूंगा। समोरा ने दोबारा भिखारियों जैसे अंदाज में हाथ जोड़ दिए। क्या तुम हमें वो वजह बताना पसंद करोगे जिसने तुम्हें सावरी के मुकाबले में अपनी जिंदगी दांव पर लगा देने पर मजबूर कर दिया? वो मेरी जिंदगी का सबसे अहम और कीमती राज है, जिसे तुम जिंदगी की आखिरी सांसों तक अपने वजूद की गहराइयों में दफन किए रहोगे। क्यों? मैं ऐसा करने पर मजबूर हूं, और तुम्हारी इस मजबूरी का ताल्लुक भी बोगा की जात से है। मैंने अंधेरे में एक तीर छोड़ा। मुझे अपने इरादे में नाकामी नहीं हुई, मेरा निशाना खता नहीं गया। समोरा चौंक कर मुझे फटी फटी नजरों से घूरने लगा। मैंने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। जल्दी से चुपते हुए लहजे में बोला, समोरा, अगर हम मकाला के साथ साथ सोकारू की जिंदगी भी खत्म कर दें तो क्या तुम्हें खुशी नहीं होगी? मैं समझा नहीं। तुम इतने मासूम नहीं जितना खुद को जाहिर करने की कोशिश कर रहे हो। मैं तिल मिलाकर बोला, तुमने मकाला की जिंदगी की भीख महज इसलिए मांगी थी कि मकाला की तनहा मौत तुम्हारे लिए ज्यादा खतरनाक साबित होती। इसकी वजह सोकारू की जात है, सोकारू जो तुम्हारे लिए मकाला से ज्यादा कारामद साबित हुआ था। याद करो समोरा, क्या सोकारू ने तुम्हें सरदार की गद्दी तक पहुंचाने में सबसे अहम किरदार अदा नहीं किया? समोरा ने कोई जवाब नहीं दिया। अपनी जगह बेहिस्सो हरकत खड़ा मुझे सहमी सहमी नजरों से देखता रहा।
जहन पर जोर डालो सरदार समोरा, शायद तुम्हें वो घड़ी वो लम्हा याद आ जाए जब सोकारू ने तुम्हारी खातिर मकाला की ईमा पर बोगा को अपने काले और गंदे इलम के जाल में फांस कर बेबस किया। हवाओं के देवता तुम, हम सब कुछ जानते हैं समोरा। मैंने हकारत से उसकी बात काटते हुए जवाब दिया। अगर मकाला हमारे ताब का शिकार हो जाता तो सोकारू की जुबान बंद न रहती। वो मकाला की मौत का इंतकाम लेने के लिए कबीले के लोगों को बोगा के राह से आगाह कर देता, और फिर तुम्हारा अंजाम मकाला के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक और इबरतनाक होता। जो होना था वो हो चुका। सुमोरा खौफजदा आवाज में बोला, फिर खुशामद करने लगा। अब तुम मुझे मकाला और सोकारू की दुश्मनी से निजात दिला सकती हो, एक शर्त पर, कैलाश ने तेजी से कहा। तुम हमें अपनी जुबान से बोगा के बारे में सब कुछ बता दो। नहीं, मैं फैसला कुन लहजे में बोला। अब इसका वक्त गुजर चुका है। हम अपनी लाजवाल कुव्वतों के जरिए भी सब कुछ मालूम कर सकते हैं। इंसान गलतियों का पुतला है, कदम कदम पर लड़खड़ा जाता है। क्या तुम सुमोरा की एक गलती नहीं मुआफ कर सकते? वो मुझसे दरख्वास्त करने लगा। यकीन करो, अगर मेरी जगह तुम होते तो शायद तुम भी हालात के पेश नज़र वही सब कुछ करते जो मैंने किया, और तुमने जो कुछ किया अब उसकी सजा भी भुगतना पड़ेगी। मैंने तल्ख लहजे में जवाब दिया। क्या तुम समोरा के साथ कोई रियायत नहीं कर सकते? नहीं, अब वक्त गुजर चुका है। क्या सावरी और बोगा के दरमियान कोई ऐसा ताल्लुक था जिसने तुम्हें सावरी की हिफाजत पर मजबूर कर दिया? कैलाश ने पूछा। मुझे अफसोस है समुद्री देवता, मैं अपनी जुबान नहीं खोल सकता, समोरा ने हाथ मलते हुए कहा। अगर मैंने उरू के मुकद्दस बुत के सामने इस राज को राज रखने का अहद ना किया होता तो तुम्हें सब कुछ बता देता। क्या मकाला इस राज से वाकिफ है? मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि वह इस राज से वाकिफ नहीं। अगर वाकिफ होता तो सावरी के सिलसिले में उसके इरादे इतने गंदे और नापाक कभी ना होते। शायद इसीलिए तुम भी सावरी की हिफाजत पर मजबूर हो, वरना सरदार की हैसियत से उस पर पहला हक। नहीं समुद्री देवता नहीं, समोरा चीख उठा। मुझे इतनी गंदी गाली मत दो। मुझे बताओ समोरा, कैलाश ने तहकमाना अंदाज में पूछा। क्या बोगा अभी तक जिंदा है? समोरा ने कोई जवाब नहीं दिया, होंठ चबाने लगा। याद रखो, अगर तुमने इस वक्त अपनी जुबान बंद रखी तो फिर हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। मैं मजबूर हूं, वो बेबसी से बोला। अगर मौत ही समोरा का मुकद्दर बन चुकी है तो फिर यूं ही सही, लेकिन मैं देवता के रूबरू किए हुए अहद को नहीं तोड़ सकता। मैं तुम्हारी मजबूरी भी जानता हूं। मैंने यूं ही तेवर बदलते हुए नफरत का इजहार किया। रहम, हवाओं के देवता रहम, वो गिड़गिड़ाने लगा। मैं तुमसे रहम की दरख्वास्त करता हूं। अब तुम जा सकते हो समोरा, मैंने उसे धुतकारते हुए जवाब दिया। मकाल और सोकारू की जिंदगी हमने तुम्हारी खातिर बख्श दी, अब जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी तुम पर होगी। मैं समझा नहीं। वो खौफजदा नजरों से मेरी सूरत तकने लगा। तुम खुश नसीब हो जो उरू की पत्थर की मूर्ति तुम्हारे घर की जीनत बनी हुई है। मैंने जेकब की फराहम करदा इतला से इस्तफादा हासिल करते हुए पुरस्कार लहजा इख्तियार किया, फिर समोरा को मायने खेज नजरों से घूरने लगा। मुझसे पहले देवता का वो कीमती मुजस्मा बोगा की रिहाइशगाह की जीनत बना हुआ था। समोरा ने मुझे वजाहत तलब नजरों से देखते हुए कहा। ये कबीले की रीत है कि पत्थर का वो नायाब और मुतबरक मुजस्मा सरदार के पास महफूज रहता है, और अगर वो मुजस्मा सरदार के घर से गायब हो जाए तो? पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, समोरा ने कहा, फिर सहमे हुए लहजे में बोला। तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे भी अफसोस है। और ओफीना कबीले के मुअज़्ज़ज़ सरदार, जो कुछ पेश आने वाला है हम उसकी निशानदेही नहीं कर सकते, लेकिन जो होगा वो तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। मैं अपना जुमला मुकम्मल करके तेजी से पलटा और अपनी रिहाइशगाह की जानिब कदम उठाने लगा। समोरा ने भी हमारे साथ आने की कोशिश की, लेकिन कैलाश के मना करने पर वापस चला गया। मेरे जहन में जीनी का तस्वुर उभर आया। उसकी पुरस्कार कुव्वत हमारे लिए कारआमद साबित हो रही थी। मुकाला के हक में मैंने जो सोचा वो पूरा हो जाने के बाद कबीले के लोगों की निगाहों में हमारा मुकाम और बुलंद हो गया था। लेकिन काबोरी की मौत का मुअम्मा अभी तक हल नहीं हो सका था। मैं अपने ख्यालों में महव था कि कैलाश ने मेरे करीब आते हुए कहा, काबोरी की मौत ने मकाला को हमारे खिलाफ और भड़का दिया है। आज जीनी की नादीदा कुव्वत ने हमारा भरम रख लिया, लेकिन इस तरह हम कब तक हालात का मुकाबला कर सकेंगे? मेरा मतलब है कि अगर कभी जीनी की निगाहों के जाविये बदल गए तो हमारा क्या अंजाम होगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही दे सकता है। क्या जीनी ने तुम्हें बोगा के बारे में कुछ बता दिया है? नहीं। नहीं? कैलाश हैरत से बोला। फिर तुमने उस वक्त समोरा को झिड़क क्यों दिया जब मैं उसे बोगा के बारे में दरियाफ्त कर रहा था? कोई खास वजह? हाँ, वो हालात जो हमारी नज़रें देख चुकी हैं, मैंने कहा। जारिया ने समोरा के जश्न सेहत के मौका पर जुबान खोलने की कोशिश की थी। उसे मकाला की दरिंदगी चाट गई। तुम उसे इत्तफाक भी कह सकते हो, लेकिन काबोरी की मौत को किस खाने में फिट करोगे? उसने वादा किया था कि अगर सोकारी इबादतगाह से बाहर आ गया तो वह तुम्हें बोगा के बारे में सब कुछ बता देगी, लेकिन कबल इसके कि वो जुबान खोलती उसे भी रास्ते से हटा दिया गया। ऐसी सूरत में समोरा जुबान खोलने की गलती नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि जीनी ने जानबूझकर काबोरी को हमारे दरमियान से हटाया। फिलहाल यही सोचा जा सकता है। कैलाश मेरा जवाब सुनकर सोच में गर्क हो गया, फिर थोड़े तवक्कुफ के बाद चौंक कर मुझे घूरते हुए बोला, मकाला ने तुमसे किसी गार में मुलाकात का हवाला दिया था, क्या तुम उससे मिल चुके हो? नहीं। मैंने जल्दी से सफ़ेद झूठ से काम लेते हुए कहा। हो सकता है वो जीनी की पुरस्कार कुव्वत हो जो मेरा रूप इख्तियार करके मकाला के सामने नमूदार हुई हो, मगर जीनी को ऐसा करने की क्या ज़रूरत पेश आ गई?
मेरा मतलब है कि जब वो अपनी कुव्वतों के जरिए ही सारे काम निकाल सकती है तो उसे बिला वजह मेरा या तुम्हारा रूप धारने की क्या ज़रूरत हो सकती है। हो सकता है इस तरह वो हमें अपनी किसी साजिश में मुलविस करना चाहती हो। साजिश से तुम्हारी क्या मुराद है? समझने की कोशिश करो कैलाश, मैंने बदस्तूर संजीदगी से जवाब दिया। क्या जीनी बिला वजह हमारी मदद करी होगी? नहीं। अगर उसे हमारी मदद करना होती तो वो अपनी पुरस्कार कुव्वतों के जरिए हमें सबसे पहले इस मनहूस जजीरे से निकालने की कोशिश करती। मक्काला या सुकारु से उलझाने की क्या ज़रूरत थी? तुम शायद ठीक ही सोच रहे हो। क्या बात है मेरे दोस्त? मैंने कैलाश के लहजे में मायूसी महसूस करते हुए कहा। क्या तुम इतनी जल्दी हालात से खौफजदा हो गए? तुम एक निहायत कामयाब और तजुर्बाकार सर्जन हो। सर्जन भी इंसान होता है, पत्थर नहीं जिस पर सर्द और गर्म का कोई असर ना हो। समझा? मैंने कैलाश की संजीदगी खत्म करने के लिए उसे छेड़ने की कोशिश की। काबोरी की मौत ने गालिबन तुम्हारे जहन को बहुत ज्यादा मुतासिर कर दिया है। मैं सोच रहा हूँ कि देवताओं को जो नाटक हमने रचा रखा है वो कब तक चलता रहेगा? कैलाश ने मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। जब तक जीनी और किस्मत को मंजूर होगा। नहीं जमाल, हमें सबसे पेशतर और ओफीना के इस गुमनाम और मनहूस जजीरे से वापसी का कोई रास्ता तलाश करना होगा। मेरा ख्याल है कि अगर हम समोरा को शीशे में उतार कर उसे अपने हक में हमवार कर लें तो काम बन सकता है। क्या वो हमसे यह दरियाफ्त नहीं करेगा कि हम देवता होने के बावजूद उससे वापसी का रास्ता क्यों दरियाफ्त कर रहे हैं? तुम फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई माकूल जवाब तलाश कर लूंगा। मैं और कैलाश गुफ्तगू करते रहे। उस रोज़ मैंने पहली बार कैलाश को मायूसी की कैफियत से दो चार पाया, वरना वो निहायत बाहिम्मत और नडर वाक़िफ़ हुआ था। हम गुफ्तगू करते हुए अपनी रिहाइशगाह में दाखिल हुए तो वहाँ जेकब को अजीब हालात से दो चार पाया। बिस्तर के करीब वो ज़मीन पर बिल्कुल साधु जैसे अंदाज में आलती पालती मारे बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और होंठ यूं मुतहर्रिक जैसे किसी मंडल में बैठा कोई जाप कर रहा हो। मैं दरवाजे पर ही ठिठक कर रुक गया। कैलाश से मध्यम आवाज़ में बोला, मेरा ख्याल है हमारे दुश्मनों ने आज फिर जेकब को अपना हदफ बनाने की कोशिश की है। मुझे खुद भी हैरत है। कैलाश ने सरगोशी की। किसी पादरी का यूं पंडित पुजारियों के अंदाज में बैठक लगाना यकीनन हैरत अंगेज है। हम अभी जेकब के बारे में आपस में सरगोशी कर रहे थे कि उसने बदस्तूर आंखें बंद किए किए बुलंद और ठोस आवाज में कहा, किस सोच में गुम हो मूर्खो? आगे बढ़ो और तुम भी मेरे करीब आकर आलती पालती मारकर बैठ जाओ कि इसी में तुम दोनों की मुक्ति है। मैंने और कैलाश ने एक दूसरे को खामोशी से वजाहत तलब नजरों से देखा, फिर दबे कदमों आगे बढ़कर जेकब के करीब बैठ गए। हमारे कदमों की आहट पाकर उसने आंखें खोलकर हमें गौर से देखा, फिर सीधा हाथ बारी बारी हमारी जानिब यूं उठाया जैसे आशीर्वाद दे रहा हो। उसके चेहरे पर बला की संजीदगी तारी थी। जेकब, कैलाश ने उसे बड़ी नरमी से मुखातिब किया, तुम इस वक्त क्या महसूस कर रहे हो? मुझे ऐसा जान पड़ता है जैसे इस समय मैं आसमान पर उड़ रहा हूँ और इंदर सभा की अप्सराएं मुझे इशारे कर रही हैं। तुम्हें अपना नाम याद है? मैं अपोलो हूँ, मौसीकी और मर्दाना हुस्न का देवता। और हम? मैंने जेकब को घूरते हुए पूछा। तुम तुम आदम की औलाद हो जिसने एक गलती के एवज जन्नत खो दी थी। जब हम यहाँ से गए थे उस वक्त तुम महवे ख्वाब थे। कैलाश ने निहायत प्यार से कहा, क्या तुम्हें याद है? हाँ, मैं उस वक्त नींद के आगोश में हजकोले खा रहा था जब किसी ने मुझे बाजू से थामकर झिंझोड़ा। जेकब ने पलकें झपकाते हुए संजीदगी से जवाब दिया। मेरी आंख खुली तो वो मेरे करीब खड़ा मुझे गुस्सीली नजरों से घूर रहा था। मैंने सहम कर आंखें बंद कर ली, मगर उसने दोबारा झिंझोड़कर मुझे उठने पर मजबूर कर दिया। कौन था वो? जो कोई भी था, इंतहाई मकरू और भयानक शक्ल का मालिक था। जेकब ने झुरझुरी लेकर आंखें मूंद ली। मैंने कैलाश की सिमत देखा, वो पूरी तवज्जो से जेकब को देख रहा था। तुमने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली? तुम दोनों कौन हो? जेकब ने आंखें खोलकर सहमी हुई नजरों से देखते हुए कहा, भयानक सूरत वाले के साथी तो नहीं? हम तुम्हारे दोस्त हैं। दोस्त? जेकब ने ज़हन पर जोर डालते हुए कहा, फिर बड़ी राजदारी से बोला, क्या तुम मुझे बताओगे कि उसने काबूरी को बिला वजह इतनी बेदर्दी से क्यों मार डाला? क्या? मैं हैरत से उछल पड़ा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि काबूरी को मार दिया गया है? उसी मकरू शक्ल वाले ने बताया था। और क्या? हाँ, याद करो, उसने और क्या कहा था? कैलाश ने कहा। उसने कहा था कि वो काबूरी से दीवानावार मोहब्बत करता था, लेकिन काबूरी बेवफा साबित हुई। और जेकब एक लम्हे को रुका, फिर चुटकी बजाते हुए बोला, मुझे याद आ गया। उसने यही कहा था कि वो उस बेवफा औरत से अपनी नाकामी का इंतकाम ले चुका है और अब वो उसके चाहने वाले को भी बहुत जल्द मौत के घाट उतार देगा। कुछ नाम भी लिया था उसने। जेकब फिर खामोश होकर यूं खला में घूरने लगा, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। कैलाश कुछ देर तक उसे टिकटिकी बांधे देखता रहा, फिर मेरी तरफ मुतवज्जा होकर ठोस लहजे में बोला, जमाल, मुझे अफसोस के साथ तुम्हें यह बताना पड़ रहा है कि जेकब एक ऐसे मर्ज में मुब्तला हो चुका है जिसका कोई इलाज नहीं। कैलाश, मैं धक से रह गया, क्या तुम संजीदा हो? हाँ, कैलाश ने हाथ मलते हुए जवाब दिया। मेडिकल साइंस में ऐसे केसेस शाज़ो नादिर ही सामने आते हैं, लेकिन इसे क्या हुआ है? ये अपनी याददाश्त खो चुका है और दीवानगी के दूसरे मरहले में है। जब दीवानगी की शिद्दत बढ़कर जुनून की कैफियत इख्तियार करेगी तो ये खून आशाम दरिंदों से भी ज़्यादा ताकतवर और हौलनाक बन जाएगा। फिर सिर्फ एक ही तरीका है। कैलाश ने बेबसी से हाथ मलते हुए कहा, स्लो पॉइजन। नहीं, मैं हैरत से उछल पड़ा।
कैलाश को घूरते हुए बोला, क्या क्या तुम इसे जहर देकर हलाक करोगे? इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता बाकी नहीं रहा। इस बार कैलाश ने तशवीशनाक अंदाज में कहा, जल्दी करो जमाल, दूसरे कमरे से जाकर मेरा मेडिकल बैग उठा लाओ। हमें अपने बचाव के लिए मजबूरन अपने अजीज दोस्त के खून से हाथ रंगना पड़ेंगे। कैलाश, मैं तुम्हारी कैफियत का अंदाजा लगा सकता हूँ जमाल। जेकब मेरा भी दोस्त है, लेकिन हमें हालात के पेश नज़र दिल पर पत्थर रखना होगा। तुम एक कामयाब डॉक्टर और सर्जन होने के बावजूद हिम्मत हारे हो। हम अगर इस वक्त साहिल की बजाय बहरी उकाब पर होते तो जिंदगी की कुछ उम्मीद हो सकती थी। क्या मतलब? मैंने चौंक कर कैलाश को देखा। ऐसे मरीजों के लिए किसी बहुत ही अजीज और करीबी शख्सियत का लवाब दहन बेहद मुफीद होता है। कैलाश ने कनखियों से जेकब को देखते हुए जवाब दिया। रूपा ये काम निहायत कामयाबी से अंजाम दे सकती थी। मैं लानत भेजता हूँ उस औरत पर। जेकब ने रूपा का नाम सुनते ही आंखें खोलकर हकारत से कहा, और तब मेरे दिल को सुकून आ गया। जेकब की वो अदाकारी कुछ इतनी ही संजीदा और भरपूर थी कि मैं उसमें बनावट का कोई पहलू नहीं देख सका। लेकिन कैलाश की दूरबीन निगाहों से हकीकत ज्यादा देर रूपोश न रह सकी। शायद इसलिए कैलाश ने उसे टटोलने की खातिर पहले जहर और फिर रूपा के लुआबे दहन का जिक्र किया था। फिर मशवरे पर जेकब अपनी जगह से टस से मस भी ना हुआ, लेकिन रूपा का नाम सुनते ही तिल मिलाकर आंखें खोल दी। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हें इस वक्त ये बेहुदा नाटक पेश करने की क्या जरूरत थी? मैंने जेकब को घूरते हुए पूछा। मैं सर्जन कैलाश की तवज्जो बटाना चाहता था। क्या मतलब? टोकीला की जुदाई के गम के बाद काबूरी की मौत। जेकब ने सीने पर सलीब का निशान बनाते हुए संजीदगी से कहा। मुझे खदशा था कि कहीं अपना जहनी तवाज़न न खो बैठे। आईने में शक्ल देखो, कैलाश बोला। निरे गाउदी दिखाई दे रहे हो। तुम्हें काबूरी की मौत की इत्तला किस तरह मिली? मैंने कुछ सोचते हुए पूछा। मुझे बखूबी याद था, जब मैं इबादतगाह से वापस लौटा उस वक्त जेकब के हलक से खारिज होने वाले खराटों की आवाज़ रात के वीराने में दूर तक सुनाई दे रही थी। मेरी और कैलाश की रवानगी के वक्त भी वो मदहोशी की हालत से दो चार था। फिर उसे काबूरी को पेश आने वाले हालात की इत्तला कैसे हुई, और उससे खबर के मिलने के बाद वो हमारे करीब क्यों नहीं आया? अगर वो काबूरी की लाश की हालत देखकर सहम गया था, तो फिर कुछ देर पेशतर वो जो नाटक कर रहा था, इसका क्या मतलब था? दूसरी सूरत में भी जेकब के चेहरे पर नजर आने वाला वो सुकून मेरे लिए हैरत अंगेज ही था। रब्बे अजीम की कसम, अगर आज बर वक्त मेरी आंख ना खुल गई होती तो मैं बरसों पछताता रहता। जेकब ने संजीदगी से जवाब दिया। उसकी आंखों में उभरने वाली चमक इस बात की तर्जुमानी कर रही थी कि वो बेहद खुश है। और ऐसी खुशी जेकब को हमेशा उसी वक्त हासिल होती थी जब उसकी कोई दिली मुराद पूरी हो जाती थी। मैं वजाहत तलब नजरों से उसे तकता रहा। फिर मैंने उसे टटोलने की खातिर पूछा, क्या तुमने काबूरी की लाश को अपनी नज़रों से देखा है या महज उसके मरने की खबर सुनी है? मेरे पास इतना वक्त कहाँ था कि उसकी लाश पर तवज्जो देता। गोया तुमने काबूरी की मौत की खबर सुनकर एक फजूल और बेहुदा नाटक रचाने की ठान ली। कैलाश ने नागवार अंदाज में कहा। साफ जाहिर था कि जेकब की वो बात उससे सख्त ग्रां गुजरी होगी। एसाबी खिंचाव को कम करने की खातिर इस किस्म की बेसरोपा हरकतें बेहद मुफीद होती हैं। जेकब ने जवाब दिया। जहां तक काबूरी की मौत का ताल्लुक है, मुझे भी इससे दुख पहुंचा, लेकिन उस बदनसीब को अगर वो हादसा ना पेश आया होता तो शायद मुझे अपने मकसद में इतनी जल्दी इस कदर शानदार कामयाबी भी नसीब ना होती। कामयाबी? मैंने जेकब को घूरा। तुम किस कामयाबी की बात कर रहे हो? वो कामयाबी जिसका तज़किरा मैं तुमसे एक बार पहले भी कर चुका हूँ, जेकब ने जज्बाती अंदाज में कहा। फिर सरगोशी करते हुए बोला, पत्थर का वो कीमती मुजस्मा जो समोरा के घर पर था, वो गायब हो चुका है। नहीं, मैं हैरत से उछल पड़ा। सुमोरा से जुदा होते वक्त कुछ देर पेशतरी मैंने महज उसे मरहूब और खौफजदा करने की खातिर ऊरू के उस बुत का जिक्र किया था जो उसके घर में मौजूद था। मैंने कहा था कि वो मुजस्मा गायब भी हो सकता है, जो सुमोरा के लिए ऊरू देवता की नाराजगी का एक इशारा होगा। और अब जेकब मुझे उस मुजस्मे के गायब होने की इतला सुना रहा था। जेकब की वो इतला कैलाश के लिए भी बेहद हैरत अंगेज साबित हुई। उसने बड़ी संजीदगी से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि पत्थर का वो कीमती मुजस्मा सुमोरा के घर से गायब हो चुका है? ये नेक और मुबारक काम मैंने खुद अपने हाथों से सर अंजाम दिया है। जेकब मायनी खेज अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला। कुव्वत का अजीम सर चश्मा जिसे औरफिना के जाहिल और गंवार लोग अपना देवता मानते हैं, उस वक्त बड़ा कमजोर और बेबस नजर आ रहा था जब मैंने उसे चुराने के बाद पूरी कुव्वत से घने जंगलात की खारदार झाड़ियों की तरफ फेंका था। वो अपने बचाव के लिए कुछ भी तो ना कर सका। जेकब, मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा, क्या तुम इस वक्त संजीदा हो? नहीं, इस वक्त मेरा दिल बेख्तियार कह के लगाने को चाह रहा है। संजीदा तो मैं उस वक्त था जब मैंने पत्थर के उस बेजान और हकीर मुजस्मे को अपने हाथों में दबोचा था। यकीन करो, उस वक्त एक लम्हे को मेरे कदम लड़खड़ा गए थे। मैंने सोचा कि कहीं उसकी नादीदा कुव्वत मुझे भी पत्थर की बेजान मूर्ति में न तब्दील कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं किसी खिलौने की तरह उसे हाथों में दबाए दौड़ता रहा। पहले मेरा ख्याल था कि उसके टुकड़े टुकड़े करके वहीं समोरा के घर में फर्श पर बखेर दूं, लेकिन फिर मैंने उसे लोगों की नज़रों से गायब कर देना ज़्यादा मुनासिब ख्याल किया। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी इस हरकत को किसी और ने नहीं देखा होगा? क्या फ़र्क पड़ता है, जेकब ने ठोस आवाज़ में जवाब दिया। सच्चाई और हक के रास्तों पर जो मौत नसीब हो वो अजीम होती है। लेकिन तुम्हें अचानक ये सब कुछ कैसे सूझ गई? कैलाश ने कहा।
मेरा मतलब है कि क्या तुम काबोरी की मौत की इतला पाकर बदहवास नहीं हुए? नहीं, जेकब ने संजीदगी से जवाब दिया। शायद इसीलिए उसने पहले मेरी तवज्जो पत्थर के उस मुजस्मे की तरफ दिलाई और काबोरी की मौत का जिक्र बाद में किया। किसकी बात कर रहे हो? मैंने तेजी से पूछा। मैं नहीं जानता कि वो कौन था, जेकब बोला। आज से पेशतर मैंने उसे कबीले के लोगों के दरमियान कभी नहीं देखा। उसकी बातों से मैंने अंदाज़ा ज़रूर लगा लिया कि वो औरफीना के लोगों से अपना कोई पुराना हिसाब चुकता करना चाहता है। मुझे नींद से बेदार करने के बाद उसने सबसे पहले यही कहा कि इस वक्त मनामा और समोरा के अलावा कबीले के बेशतर मुअज़्ज़ज़ लोग उस मुकाम पर जमा है जहाँ काबोरी की लाश मौजूद है। लाश का सुनकर मैं बुखलाया तो उसने फौरी तौर पर मुझे इस बात पर उकसाया कि मैं उरू का वो कीमती मुजस्मा गायब कर दूं जो समोरा के घर पर रखा है। उसी ने मुझे यकीन दिलाया कि मुजस्मा गायब करने के लिए मुझे दोबारा इतना खूबसूरत मौका नहीं मिलेगा। चुनाचे मैं फौरन आमादा हो गया। क्या वो भी तुम्हारे साथ था? कैलाश ने पूछा। मैंने इस बात पर गौर नहीं किया। जेकब ने बड़ी सादगी से कहा, 3 मुजस्मों में से सबसे कीमती मुजस्मे को गायब कर देने का ख्याल मेरे लिए इस कदर अहम और फरहत बख्श था कि मैंने और किसी बात पर कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो मेरे साथ नहीं था। क्या तुम उसे दोबारा देखो तो पहचान लोगे? मैंने बड़ी संजीदगी से पूछा। मैं उसके चेहरे के खदोखाल पर गौर नहीं कर सका, लेकिन उसका दराज कद। जेकब ने जहन पर जोर देते हुए कहा, मेरा अंदाजा अगर गलत नहीं तो वो 7 फुट से किसी तरह कम नहीं था। जिसामत के एतबार से वो हड्डियों का पिंजर नजर आ रहा था और उसके जिस्म की रंगत, क्या तुम यकीन करोगे कि वो उल्टे तवे की कालक से ज्यादा काला नजर आ रहा था। जेकब, मैंने उसे याद दिलाने की कोशिश की, क्या तुम भूल रहे हो कि समोरा ने कार्डोबा का ऐसा ही हुलिया बयान किया था? हो सकता है वो कार्डोबा ही रहा हो। जेकब ने लापरवाही से जवाब दिया। क्या तुमने महसूस किया था कि गोश्त उसकी हड्डियों का साथ छोड़ चुका है और जगह जगह लौथड़ों की सूरत में झूलता नजर आ रहा है? मैंने समोरा के बयान करदा हुलिये को और वजाहत से बयान करते हुए कहा, गौर करने की कोशिश करो। क्या वो लंबे लंबे डग भरकर चलने का आदी नजर नहीं आता था? नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं महसूस की, या शायद मुझे इतना होश नहीं था। जेकब ने रुक रुक कर कहा। अंदाज ऐसा ही था जैसे वो अपनी भूली बसरी याद को कुरीदने की नाकाम कोशिश करो। तुम्हें जंगल का वो हिस्सा याद है जहां तुमने उरू के बुत को फेंका है? नहीं। इस बार जेकब ने मुझे चौंक कर मायने खेज नजरों से घूरते हुए कदरे तल्ख लहजे में जवाब दिया, मुझे कुछ भी याद नहीं, सब कुछ भूल चुका हूं। और यह भी मुमकिन है कि मैंने कोई भयानक ख्वाब देखा हो। जेकब, कैलाश ने उसे समझाने की कोशिश की, हम तुम्हारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। इसलिए तुम्हारे हक में इंजील मुकद्दस की कसम, मैं तुम्हें जो कुछ बता चुका हूं इसके आगे एक लफ्ज भी नहीं बताऊंगा। जेकब ने कैलाश का जुमला काटते हुए तेजी से कहा। फिर गुस्से के आलम में जल्दी जल्दी अपनी मुट्ठियां खोलने और बंद करने लगा। वह नफसियाती कैफियत से दो चार था। कैलाश ने मुझे इशारे से समझाया कि इस वक्त जेकब को छेड़ना मुनासिब ना होगा। चुनाचे मैंने उसे मजीद कुरीदने की कोशिश नहीं की। खामोशी से लिबास तब्दील करने के इरादे से दूसरे कमरे में चला गया। दूसरी सुबह हम बेदार हुए तो समोरा हमारे दरवाजे पर मौजूद था। उसके चेहरे पर तारी मुर्दनी उसकी कैफियत का इजहार कर रही थी। मैं समझ गया कि वो किस मकसद से हमारे पास आया है। कल तक हम उसके रहमो करम पर थे। उसकी अबरू का एक बल देखकर हमारी रातों की नींदें और दिन का चैन बर्बाद हो जाता था। वो औरफीना का सरदार था और हमारी हैसियत वहाँ उन मुजरिमों जैसी थी जिन्हें काले पानी की सज़ा दी गई हो। कैलाश की सर्जरी ने समोरा की निगाहों में हमारी कदर मंजिलत बढ़ा दी थी। किस्मत ने हमारे साथ जो भयानक मजाक किया था, हम उसकी सज़ा भुगतने पर मजबूर थे। लेकिन उसी रात जेकब ने हमें बताया कि वह पत्थर के उस मुजस्मे को चुराकर खारदार झाड़ियों में फेंका है और अब समोरा हमारे दरवाजे पर एक सवाली की सूरत में हाजिर था। क्या बात है समोरा, इतनी सुबह कैसी जहमत की? समुद्री देवता, समोरा का सूरज गहना रहा है। अगर तुमने मदद ना की तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। उसने कैलाश के सामने हाथ जोड़ दिए, फिर घुटनों के बल बैठकर बड़ी आजिज़ी से बोला, तुम अजीम कुव्वतों के मालिक हो। तुम चाहो तो मेरी इज्जत बच सकती है, वरना मुझे खुद अपने हाथों अपनी ज़िंदगी मौत के हवाले करना पड़ेगी। हम तुम्हारी परेशानी की वजह जानना चाहते हैं, लेकिन मुझे मायूस मत करना। समोरा गिड़गिड़ाने लगा। तुम मुकद्दस औरिगा के दोस्त हो जिसने बदकिरदार सोकारू की रूह तुम्हारे कब्जे में कर दी थी। तुम ना होते तो समोरा की इज्जत पहले ही खाक में मिल चुकी होती। अब भी तुम मुझ पर रहम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी चौखट से अपना सर लहूलुहान कर लूंगा। उरू का वो कीमती मुजस्मा क्यों समोरा? मैंने चुभते हुए लहजे में पूछा। हाँ, हवाओं के देवता, तुमने सच कहा था। देवता का वो नायाब और मुतबरक मुजस्मा मेरे घर से गायब हो चुका है। अगर कबीले के अवाम को भी इसकी खबर मिल गई तो क्या होगा? उनकी निगाहों के जाविये बदल जाएंगे। समोरा ने सहमे हुए अंदाज में जवाब दिया। तुम उन्हें नहीं जानते, लेकिन मैंने उनके दरमियान पूरी जिंदगी गुजारी है। मैं उनकी रग रग और नस नस से वाकिफ हूँ। पत्थर का वो नायाब मुजस्मा सरदार और कबीले के दरमियान एक कहानी और मजबूत दीवार की हैसियत रखता है, जिसे फलांगना उनके इख्तियार की बात नहीं। लेकिन अगर उन्हें मुजस्मे के गायब होने की इतला मिल गई तो? समोरा बोलते बोलते खामोश हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी हालत काबिले दीद थी। तो क्या होगा समोरा? मैंने पूछा। तुम बोलते बोलते खामोश क्यों हो गए?
कबीले के लोग मुझे हकारत से धुतकार देंगे। मनामा और उसके साथी मुझे देवता के कदमों में ले जाकर जमीन के अंदर आधा दफन कर देंगे। 3 रोज तक मुझे भूखा प्यासा रखा जाएगा। इन 3 दिनों के अंदर अगर वो नायाब मुजस्मा दस्तयाब हो गया तो मुझे मेरा खोया हुआ मुकाम दोबारा मिल जाएगा। जिस शख्स पर मुजस्मे को चोरी करने का इल्ज़ाम साबित हो गया उसे इबरतनाक सज़ा दी जाएगी। लेकिन अगर मुजस्मा दस्तयाब ना हुआ तो फिर मेरे जिस्म को नेज़ों से छलनी कर दिया जाएगा। तुम्हें शुबा किस पर है? कैलाश बोला। क्या ये हरकत मकाला और उसके साथियों की हो सकती है? मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता, समोरा ने मुर्दा लहजे में जवाब दिया। क्या पहले कभी ऐसा हुआ था कि पत्थर का वो मुजस्मा गायब होकर दोबारा मिल गया हो? मुमकिन है हमारे बाप दादाओं के ज़माने में ऐसा हुआ हो, मगर जब से मैंने होश संभाला ऐसा कभी नहीं हुआ। और अगर कबीले के लोगों को देवता के मुजस्मे के गायब होने का सिरे से इल्म ही ना हो तो जब तक वो बेखबर रहेंगे उस वक्त तक मुझे अपना सरदार तस्लीम करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन उन्हें असलियत का इल्म हो गया वो दिन मेरी आज़ादी और आफियत का आखिरी दिन होगा। तुम हमसे क्या चाहते हो? मैंने सर्द आवाज़ में पूछा। देवता के मुतबर्रक मुजस्मे की वापसी। फिलहाल ये मुमकिन नहीं, इसलिए कि मुकद्दस औरिगा भी तुमसे खुश नहीं है। कबीले के लोग मुझे कुत्तों से बदतर मौत मरने पर मजबूर कर देंगे। ऐसा नहीं होगा, मैंने ठोस लहजे में उसे यकीन दिलाया। कबीले के लोगों को देवता के मुजस्मे के गायब होने का इल्म नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी गंदी और नापाक जुबान बंद रखो, मैंने उसकी बात काट कर झिड़कते हुए कहा। जो कुछ मैं कह रहा हूँ इसे गौर से सुनो। औरिगा तुमसे खफा है, उसकी खफगी 21 रोज तक बरकरार रहेगी। हो सकता है वो इस मुद्दत से पहले ही तुम्हें मुआफ़ कर दे, लेकिन जब तक उसकी नाराज़गी ख़त्म नहीं होगी देवता का मुजस्मा तुम्हें वापस नहीं मिल सकेगा। क्या तुम्हें यकीन है कि उस मुजस्मे को चोरी नहीं किया गया? समोरा ने रुंधी हुई जवाब में कहा। मेरा मतलब है कि कहीं यह हरकत बदबख्त सोकारू की ना हो। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने देवताओं जैसे अंदाज में गर्दन अकड़ाते हुए जवाब दिया। पत्थर का वो नायाब मुजस्मा कैसे, कब और कहाँ गायब हुआ हम बखूबी जानते हैं। हमारी निगाहें इस वक्त भी उसे देख रही हैं। तुम अजीम हो हवाओं के देवता। क्या मुजस्मे के गायब होने से पहले हम लाजवाल कुव्वतों के मालिक नहीं थे? मैंने तेज़ नज़रों से समोरा को घूरा तो वो बुखला गया, हाथ जोड़कर बोला। तुम पहले भी अजीम थे, आज भी अजीम हो और आइंदा भी अजीम ही रहोगे। देवता के मुजस्मे को दोबारा हासिल करने की खातिर तुम्हें एक अहम काम अंजाम देना होगा, मैंने कुछ सोचकर निहायत संजीदगी से कहा। बोगा की हालत नाजुक है, औरिगा को भी उसकी मौत मंजूर नहीं, इसलिए वो तुमसे खफा हो गया। फिर मुझे क्या करना चाहिए? बोगा से मिलो, उसे यकीन दिलाने की कोशिश करो कि तुमने जो कुछ किया हालात से मजबूर होकर किया। लेकिन वो समोरा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन मैंने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। बदस्तूर ठोस और सर्द लहजे में ताकीद की। एक बात का ख्याल रहे, मकाला सोकारू या किसी और को तुम्हारी नकलो हरकत का इल्म ना हो, और तुम जब भी मुलाकात का इरादा करो वक्त का ख्याल रखना। आधी रात गुजर जाने के बाद हर साथ तुम्हारे लिए नेक होगी, इससे ज़्यादा हम तुम्हारी रहनुमाई नहीं कर सकते। समोरा ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर तक खामोश बैठा होंठ चबाता रहा। वो किसी जहनी उलझन में मुब्तला था। वक्त की नज़ाकतों ने उसे हालात के भंवर में उलझा दिया था। हम उसकी कैफियत का अंदाज़ा लगाते रहे। मैंने दीद और दानिस्ता इस सुनहरी मौका से फ़ायदा उठाते हुए समोरा को बोगा से मुलाकात का मशवरा दिया था। मैंने इस पर भरपूर ज़रब लगाने में किसी हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया। हवाओं के अजीम और मुकद्दस देवता, क्या तुम्हें यकीन है कि उरू का मुजस्मा मुझे दोबारा मिल जाएगा? समोरा ने थोड़े तवक्कुफ के बाद पूछा। इसका इन्हिसार बोगा की मर्जी पर होगा, लेकिन वो तुम्हारे हक में नुकसानदेह नहीं होगा, मैंने तेजी से कहा। फिर इस ख्याल से कि कहीं बोगा मर ना चुका हो, बात को उलझाते हुए बोला। क्या तुम भूल रहे हो कि वह बुनियादी तौर पर नेक और शरीफ था? तुमने उसके साथ जो सलूक किया वो हर चंद के नामुनासिब था, लेकिन हम जानते हैं कि बोगा का जिस्म और उसकी रूह आज भी तुम्हें अपना दोस्त तस्वुर करती है। क्या ये गलत है कि तुम्हारे दरमियान जिस साजिश ने जन्म लिया उसमें मकाला और सोकारू पेश पेश थे? तुम ठीक कह रहे हो, समोरा खुलने लगा। मुझे मकाला ने भड़काया था और फिर सोकारू की कमीनगी ने मुझे मजबूर कर दिया था। हम सब जानते हैं, हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, कैलाश ने संजीदगी से कहा। हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि अजीम उरू का कीमती मुजस्मा तुम्हें वापस मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए बोगा की दिलजोई शर्त है। समोरा ने जवाब में हमारी जानिब रहम तलब नज़रों से देखा, किसी लुटे हुए जवारी की तरह। आहिस्ता से अपने कदमों पर खड़ा हुआ, फिर थके थके अंदाज में कदम उठाता बस्ती की जानिब वापस लौट गया। मुझे बोगा के सिलसिले में अपनी कामयाबी का यकीन आ रहा है, कैलाश ने समोरा के जाने के बाद कहा। कबल अज़ वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल अब हमें समोरा की नकलो हरकत पर गहरी निगाह रखनी होगी। मैं जीनी से दरख्वास्त करूंगा कि वो हमें सिर्फ समोरा के इरादों से आगाह करती रहे, बाकी काम मैं कर लूँगा, मैंने कैलाश को टालने की खातिर कहा। जाहिर है कि हम रोज़ाना रात को मुस्तकिल समोरा की निगरानी नहीं कर सकेंगे। कैलाश कोई जवाब देना चाहता था कि जेकब तौलिए से मुंह साफ करता हुआ सामने आ गया। हमने उसकी मौजूदगी में कोई बात करना मुनासिब नहीं समझी, वरना मुजस्मे को तलाश करके समोरा को उसकी वापसी का जिक्र ही जेकब को भड़का देने के लिए बहुत काफ़ी होता। कोई नरम सी शय मेरे गालों पर सरसराई तो मैंने घबरा कर आंखें खोल दी। फिर मेरे दिल की धड़कनें तेज़ होने लगीं। मैंने उसे गौर से देखा। मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही थी, वो दरख्शां ही थी जो मेरे ऊपर झुकी हुई थी।
उसके आवारा बालों की एक लट मेरे गालों पर सरसरा रही थी, जिसे महसूस करके मैंने आंखें खोल ली थी। उसका गुलाब जैसा चेहरा मेरी निगाहों के सामने था, लेकिन उसकी आंखें बड़ी मगमूम और उदास दिखाई दे रही थी। दरक्षा, मेरी जिंदगी तुम इस कदर उदास क्यों? मैंने तड़प कर पूछा। तुम मेरी उदासी का सबब नहीं जानते जमाल, वह मगमूम लहजे में बोली। क्या ये मेरी बदनसीबी नहीं कि तुम मेरे इतने करीब होकर भी मुझसे दूर दूर हो? ये दूरी आर्जी है मेरी रूह। मैं बहुत जल्द तुम्हें दोबारा पालूंगा, मैंने जल्दी से कहा। फिर आहिस्ता से बोला, क्या तुमने नहीं कहा था कि हम इसी दुनिया में एक दूसरे को दोबारा पालेंगे? हाँ, मैंने यही कहा था। वह एक सरदाह भरकर खलाओं में घूरते हुए बोली, मुझे आज भी यकीन है जमाल कि हम एक दूसरे से ज़रूर मिलेंगे, लेकिन मिलाप की मुद्दत इतनी तवील हो जाएगी। मेरी खातिर तुम्हें इस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मुझे पहले इसका अंदाज़ा नहीं था, वरना तुम्हें अपनी तलाश पर मजबूर ना करती। ऐसा मत कहो मेरी ज़िंदगी। मैंने दिल की गहराइयों से उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हुए कहा। तुम्हारा जमाल तुम्हारी खातिर दुनिया के आखिरी कोने तक जा सकता है, मैं जानती हूँ जमाल, लेकिन दरख्शां, मैं उसका जुमला काटते हुए बोला, तुमने कहा था कि हम एक दूसरे से बहुत करीब हैं और बहरूकाब के सफ़र का इख्तिताम ही मेरी मतलूबा मंजिल है। मैंने ठीक कहा था जमाल। मुझे बताओ दरख्शां कि तुम कहाँ हो? मैं बेचैन हो गया। तुम्हें पा लेने के बाद ज़िंदगी मेरे लिए बहुत आसान और खुशगवार हो जाएगी। मैं अपनी सारी परेशानियां और सोहबतें भूल जाऊंगा। याद है दरख्शां, जब मैं दिन भर का थका मांदा वापस लौटता था तो तुम्हारे लबों का पुरकैफ तबस्सुम मुझे दोबारा तरोताज़ा कर देता था। मैं उस ज़िंदगी को भला कैसे भुला सकती हूँ? उस दौर की हसीन यादें ही तो हैं जो मेरी रूह को अभी तक इस दुनिया में भटकाती फिर रही हैं, वरना अब तक मैं आसमानों के दूर पार खलाओं में ना जाने कहाँ गुम हो चुकी होती। नहीं दरख्शां, नहीं, तुम मेरा इंतज़ार करती रहो, मैं बहुत जल्द तुम्हें तलाश कर लूँगा। मुझे यकीन ना होता तो मैं तुम्हें इतने तवील सफ़र के लिए कभी मजबूर ना करती, वो उदास लहजे में बोली। बहरीउकाब ने तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दिया है, लेकिन अब भी कुछ दुश्वारियां हैं जो हमारे दरमियान दीवार बनकर हायल हैं। तुम मुझे सिर्फ अपना पता, अपना निशान बता दो, मैं तमाम रुकावटों को फलांग कर तुम्हारे करीब पहुंच जाऊंगा। मैं मजबूर हूं जमाल, काश मैं तुम्हें बता सकती कि मैं तुमसे किस कदर करीब हूं। इन मजबूरियों का हिसार तोड़ दो दरख्शां, मेरी खातिर सिर्फ एक बार मेरी मंजिल की निशानदेही कर दो, फिर दुनिया की कोई ताकत मेरा रास्ता नहीं रोक सकेगी। तुम्हारे हसूल की खातिर मैं मौत से भी टकरा जाऊंगा। दरख्शां मेरी बेचैनी देखकर अफसरदा हो गई, वो मेरी जाने पलटी। मैं तड़प कर उठ बैठा, लेकिन इसी लम्हे दरख्शां मेरी निगाहों से ओझल हो गई, और फिर मेरी निगाहों ने जो मंजर देखा उसे देखकर मुझे झुरझुरी आ गई। जारिया की कटी हुई गर्दन मेरी नज़रों के सामने फिजा में मौलिक थी। उसका चेहरा जो खून में लुथड़ा हुआ था, खौफनाक और भयानक दिखाई दे रहा था। सर के खुले हुए बाल उलझे उलझे थे। खून के ताज़ा कतरे आज भी उसकी गर्दन से बूंद बूंद टपक रहे थे, और उसकी आंखों की पुतलियां यूं वहशतनाक अंदाज में हरकत कर रही थी जैसे कुछ तलाश कर रही हूं। फिर वह अचानक मेरे चेहरे पर पहुंचकर थम गई। मैंने गौर से देखा, जारिया की आंखों में दम तोड़ती हसरतें मचल रही थी। तुम वही हो ना जिसकी निगाहों के सामने मकाला ने मेरे जिस्म को छलनी किया था? हाँ, मैं वही हूँ। लेकिन तुम्हारी मौत में मेरा क्या कसूर है? मैंने खौफजदा लहजे में जवाब दिया। मैं भला तुम्हें कबीले वालों की दरिंदगी से कैसे बचा सकता था? हाँ, उस वक्त तुम मजबूर थे, बेबस थे, लेकिन अब वक्त ने तुम्हारे हाथ मजबूत कर दिए हैं। अब तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम मेरे दुश्मनों को चुन चुन कर जहन्नुम में रसीद कर सकते हो। जारिया की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। तुमको मेरा साथ देना होगा। तुम्हें मेरे महबूब को तवील कैद तन्हाई से निजात दिलाना होगी। उसका दम घुट जाएगा, वह मर गया तो जारिया का इंतकाम अधूरा रह जाएगा, और अगर मेरा इंतकाम पूरा ना हुआ तो मेरी बेचैन रूह ना जाने कब तक इसी दुनिया में भटकती रहेगी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा महबूब अभी तक जिंदा है? मैंने दिल कड़ा करके पूछा। हाँ, वो जिंदा है और इसी जजीरे पर मौजूद है, जारिया ने हसरत भरे अंदाज में कहा। मेरी रूह ने उसे तलाश कर लिया था, लेकिन खबीस सोकारू के काले लम ने मेरी राह में अंधेरे पैदा कर दिए। अब मुझे तारीके के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। फिर तुम बोगा तक मेरी रहनुमाई किस तरह करोगी? तुम्हारी रहनुमाई बद किरदार समोरा करेगा। हाँ, वह संजीदगी से बोली। तुम्हारी लाजवाल कुव्वतों ने उरू का कीमती मुजस्मा गायब करके उसकी रातों की नींद हराम कर दी है, और अब वो तुम्हारी हदायत पर बोगा से मिलने पर मजबूर हो गया है। दूसरी सूरत में कबीले के लोग उसके साथ जो सलूक करेंगे वो बड़ा वहशियाना और इबरतनाक होगा। तुम्हें हालात का अंदाज़ा कैसे हुआ? रूह आज़ाद होती है। मेरा ख्याल था कि मकाला या सोकारू की ताकतें मेरा रास्ता नहीं काट सकेंगी, लेकिन मेरा अंदाज़ा गलत निकला। मकाला मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सोकारू, उस बदबख्त ने समोरा के साथ मिलकर मेरे महबूब को अपने साहिराना जाल में फंसा था, और अब उसी ने अपने गंदे इलम के जरिए मेरे और बोगा के दरमियान घुप अंधेरे पैदा कर दिए। इसलिए अब तुम जारिया का इंतकाम पूरा करोगे। तुम्हें बोगा का साथ देना होगा। कबीले के लोगों को यकीन दिलाना होगा कि वो जिसे अपना सरदार समझ रहे हैं वो इंसान नहीं, दरिंदा है जिसने अपने दोस्त के साथ दगा की है। तुम्हें समोरा और उसके बद किरदार साथियों को कबीले वालों के सामने बेनकाब करना होगा। जारिया की आवाज़ भयानक होती जा रही थी। उसकी खून आलूद नजरें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। फिर वह एक सानिया को खामोश हो गई।
उसके बाद उसने पूरे यकीन और एतमाद से कहा, तुमने अगर मेरा साथ दिया तो जारिया तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगी। मेरी मंजिल? मैं चौंका। क्या तुम जानती हो कि मेरी मंजिल क्या है? हाँ, रूहें सब जानती हैं, वो बोली। मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे आने से पेशतर तुम अपनी दरख्शां से बातें कर रहे थे। क्या वो तुम्हारी मंजिल नहीं है? वही है। मैं बेचैन हो गया। क्या तुम दरख्शां तक मेरी रहनुमाई कर सकती हो? भोगा का इंतकाम पूरा हो जाने के बाद मेरी रूह तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। मेरे साथी ने उरू का वो नायाब मुजस्मा गायब कर दिया जो सरदार के पास एक मुकद्दस अमानत समझा जाता है। मैं कबीले के लोगों को इस राह से आगाह कर दूं तो वो समोरा का क्रियाक्रम करने से दरेग नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ, लेकिन इस तरह तुम मेरे महबूब तक नहीं पहुंच सकोगे, जारिया ने कहा। बोगा एक बार मंजराम पर आ जाए तो हमारे सारे दुश्मन खुद अपने हाथों से अपना गला घोंटने पर मजबूर हो जाएंगे। रहा वो पत्थर का नायाब मुजस्मा तो वो भी बहुत जल्द तुम्हारी तहवील में आ जाएगा। कैसे? मैंने हैरत से पूछा। तुम्हारा टॉमी किसी लम्हे भी देवता की उस मूर्ति को मुंह में दबाए यहाँ पहुंचने वाला है, वो बड़ी अकीदत से बोली। तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो, मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन तुम्हारी लाजवाल कुव्वतों का राज मेरी पहुंच से बाहर है। तुम अगर देवता हो तो तुम्हारा रुतबा उरू से ज़्यादा बुलंद है, वरना तुम्हारा कुत्ता उसकी मूर्ति के करीब जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। मैंने जारिया को गौर से देखा, फिर कबल इसके कि मैं उससे कुछ दरियाफ्त करता। टॉमी तेजी से कमरे में दाखिल हुआ और हैरत से मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। जारिया का बयान गलत नहीं था। टॉमी ने अपने दांतों के दरमियान उरू की मूर्ति को दबा रखा था। मेरे बिस्तर के करीब आकर वो निहायत वफादारी के अंदाज में दुम हिलाने लगा। मुझे जैक्सन की बात याद आ गई। उसने कहा था कि दरख्शां तक पहुंचने में मुझे जो दुश्वारियां पेश आएंगी, इसमें टॉमी मेरे लिए सबसे ज़्यादा कारआमद साबित होगा। मैं पलकें झपकाए बगैर पत्थर के इस कीमती और मुतबरक मुजस्मे को देखता रहा। जोरोफीना कबीले के सरदार की बर्तरी की निशानी थी। इसी मुकद्दस मुजस्मे के गुम हो जाने से समोरा को अपना अरूज जवाल पजीर नजर आ रहा था। उसकी रातों की नींद हराम हो चुकी थी। वो पूरी तरह मेरी मुट्ठी में आ गया। जेकब ने कबीले के लोगों पर अपना मजहबी रंग जमाने के लिए इस मूर्ति को नहायत आसानी से गायब कर दिया था। अब पत्थर का वही अनमोल मुजस्मा टॉमी अपने मुंह में दबाए मेरे बिस्तर के करीब खड़ा था। मेरी बात गौर से सुनो। जारिया की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। आज की रात तुम्हारे लिए बेहद अहमियत की हामिल है। उरू के मुजस्मे को दोबारा हासिल करने के लिए समोरा तुम्हारे तलवे भी चाट सकता है। क्या उसे इल्म हो गया कि उरू का मुजस्मा मेरे कब्जे में आ चुका है? मैंने संजीदगी से पूछा। नहीं, लेकिन आज रात वो बोगा से मुलाकात की कोशिश ज़रूर करेगा, जारिया ने हकारत से कहा। अगर ये मौका उसके हाथ से निकल गया तो फिर शायद उसे तमाम ज़िंदगी पछताना पड़ेगा। मैं समझा नहीं। मैंने वजाहत चाही। आज रात ऐसी क्या बात है जो उसे बोगा से मिलने पर मजबूर कर देगी? आज उसे बोगा की ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए उसके हलक में अपने खून के कतरे टपकाना होंगे, जारिया बोली। मुजस्मा गायब ना होता तो भी समोरा के लिए ये मुलाकात ज़रूरी होती। तुम इन बातों को नहीं समझ सकोगे, लेकिन यह हकीकत है कि अगर आज की रात बद किरदार समोरा ने मेरे महबूब को अपने जिस्म के खून के कतरे फराम ना किए तो मुकद्दस औरिगा का अताब उसे अपाहजों से बदतर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर देगा। क्या बोगा खून के कतरों से मुंह नहीं फेर सकता? मैंने कहा, फिर वजाहत करते हुए बोला। मेरा मतलब है कि क्या बोगा का इनकार समोरा के लिए अताब का बायस नहीं बन सकता? नहीं, जो चीज़ मुकद्दस औरिका के नाम पर दी जाए उससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्या मकाला और सोकारू को भी इस बात का इल्म है कि समोरा आज की रात बोगा से मुलाकात करने जाएगा? मैं यकीन से नहीं कह सकती। जारिया की बेचैन और उदास आंखें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। मैं उसकी कटी हुई गर्दन को अपने सामने फिजा में मौलिक देखता रहा। उसने मुझसे वादा किया था कि अगर मैंने कबीले वालों से उसका इंतकाम चुकता कर दिया तो वो दरख्शां तक मेरी रहनुमाई कर देगी। वो ना कहती तो भी बोगा की शख्सियत हमारे लिए बेहद अहम होती। मैं आने वाले कल के बारे में सोचने लगा। दरख्शां को दोबारा पा लेने का तस्वुर इस कदर ख्वाबनाक था कि मैं बहकने लगा। फिर मेरे ज़हन में ख्याल तेजी से उभरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जारिया महज दरख्शां की आड़ लेकर मेरी ज़ात से अपना मतलब निकालने की कोशिश कर रही हो। मैंने इस ख्याल की रोशनी में उसे गौर से देखा। कुछ सोचकर संजीदगी से बोला, जारिया, क्या तुम इस वादे पर कायम रहोगी कि बोगा का इंतकाम पूरा हो जाने के बाद दरख्शां तक मेरी रहनुमाई कर दोगी? हाँ, मैंने तुमसे यही वादा किया है। तुम रूह हो, अगर अपना मतलब निकल जाने के बाद मेरी निगाहों से ओझल रही तो मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ लूंगा? मैं बोला। बोगा से अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मैं तुम्हें कभी फ़रेब ना दूंगी। अलबत्ता ये मुमकिन है कि बदबख्त और बदकिरदार सोकारू मेरे और तुम्हारे दरमियान अंधेरों की वैसी ही दीवार खड़ी कर दे जैसे उसने मेरे और मेरे महबूब के दरमियान खड़ी कर दी है, उसने संजीदगी से कहा। फिर जल्दी से बोली, मैं अब जा रही हूँ। हो सकता है समोरा अपने घर से निकल चुका हो। क्या तुम भी उसका ताक़ुब करोगी? जवाब में जारिया ने सख्ती से अपने होंठ भींच लिए। उसकी कटी हुई गर्दन से खून के कतरे तेजी से टपकने लगे। फिर वह यकलख्त मेरी निगाहों से ओझल हो गई। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। सबसे पहले मेरी नज़र टॉमी पर पड़ी, जो मेरे करीब पत्थर की मूर्ति मुंह में दबाए खड़ा था। मैंने जल्दी से उरू का वह मुख्तसर मगर कीमती मुजस्मा टॉमी के मुंह से लिया और दबे कदमों उस कमरे में चला गया जहां मैंने अपना कीमती सामान रखा हुआ था। उरू के मुजस्मे को हिफाजत से एक महफूज मुकाम पर छुपाकर मैं दोबारा ख्वाबगाह में वापस आया।
जैकब घोड़े बेचकर बेखबर सो रहा था। मैंने अपनी दस्ती घड़ी पर नजर डाली। इस वक्त रात का 1 बजा था। टॉमी को आहिस्ता से थपथपाकर मैंने आराम करने का इशारा किया, फिर रबीक मुंह में रखता हुआ रिहायशगाह से बाहर आ गया। दूसरे लम्हे में लंबे लंबे कदम उठाता समोरा की रिहायशगाह की तरफ जा रहा था। उस रात मैंने खास तौर पर जीनी का दिया हुआ पाइप और जहरीली सुइयों का तोहफा भी अपने साथ ले लिया। ना जाने क्यों मुझे यकीन था कि मैं बोगा तक पहुंचने में ज़रूर कामयाब हो जाऊंगा। मैं रिहाइश पर तैनात मुहाफिजों के सामने से होता हुआ गुजर गया। रबीक मुंह में होने की वजह से मैं उनकी नज़रों से ओझल था, अलबत्ता वो मुझे दिखाई दे रहे थे। मेरा जहन समोरा और बोगा की मुलाकात में उलझा हुआ था। समोरा को देखकर मैं ठहर गया। वो तन्हा नहीं था, मनामा भी उसके पीछे पीछे था। उसे समोरा के साथ देखकर मुझे ताज्जुब भी हुआ। मेरा ख्याल था कि समोरा, सोकारू और मकाला की तकोन ने बोगा के खिलाफ साजिशों का जो जाल बुना था उसमें कोई चौथा फर्द शरीक ना होगा, लेकिन मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ। मनामा और समोरा को उस वक्त एक साथ देखकर मुझे अपनी राय बदलना पड़ी। घर से बाहर आकर समोरा ने अतराफ का जायजा लिया, फिर मनामा के साथ चलने लगा। रबीक की मौजूदगी में वह मुझे नहीं देख सकते थे। मैं तेजी से लपक कर उनके करीब हो गया और तब मैंने देखा कि वह दोनों किसी गहरी सोच में गर्क थे। वह दोनों तेज तेज कदम उठाते रहे। बस्ती से निकलकर उन्होंने अपना रुख उस सिमत कर लिया जिधर साहिल के साथ साथ चट्टानों का सिलसिला कायम था। वह चलते चलते एकदम तेजी से रुककर अपने चारों तरफ देखने लगते। उन्हें इस बात का खतरा लाहिक था कि कोई और तो उनका ताक़ुब नहीं कर रहा। मैं उनके साथ साथ कदम मिलाता रहा। उनकी तवील खामोशी मुझे ग्रां गुजर रही थी। वो ना जाने किन ख्यालों में गुम थे कि अभी तक उनके दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। मैं उनकी हरकतों सकनात का जायज़ा लेता रहा और साथ साथ उन रास्तों को भी जहन नशीन करता रहा। तकरीबन 1 घंटे तक वो खामोशी से अपना सफ़र करते रहे। मैं महसूस कर रहा था कि जूं जूं चट्टानों का सिलसिला करीब आ रहा था, समोरा के चेहरे पर नजर आने वाली वहशत बढ़ती जा रही थी। फिर वह चट्टानों के करीब पहुंचकर रुक गया। एक बार उन्होंने दसदीदा निगाहों से अतराफ का बगौर जायजा लिया। फिर समोरा ने मनामा को मुखातिब करते हुए कहा, मनामा मेरे रफ़ीक, क्या तुझे यकीन है कि बोगा मुझे मुआफ़ कर देगा? मुक़द्दस औरिगा ने उसके ऊपर अपनी मेहरबानियों का साया कर रखा है, इसलिए मेरी निगाहें वहां तक नहीं पहुंच सकीं। लेकिन मेरा हिसाब यही बताता है वह आसानी से काबू में नहीं आएगा। उसे राम करने के लिए खासी तगदो करनी पड़ेगी। मेरे बारे में तेरा इल्म क्या कहता है? समोरा ने उलझते हुए पूछा। क्या औरफिना पर मेरा इक़्तिदार बरकरार रहेगा? हालात पर मुनहसिर है। कबल अज़ वक्त कोई पेशन गोई नहीं की जा सकती। मनामा कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे हो? देवता की मुकद्दस मूर्ति का गुम हो जाना तेरे हक में मनहूस भी साबित हो सकता है, मनामा ने होंठ चबाते हुए जवाब दिया। मेरा इल्म यही कहता है कि वो मूर्ति तुझे वापस मिल जाएगी, लेकिन मनामा कुछ कहते कहते खामोश हो गया। लेकिन क्या मनामा? समोरा उसे घूरते हुए बोला। तू चुप क्यों हो गया? मुझे बता, तेरा इल्म मेरे सिलसिले में आने वाले कल के लिए क्या कहता है? मुकद्दस मुजस्मे की गुमशुदगी में औरिगा की नाराज़गी को कोई दखल नहीं। फिर उसे किसने गायब किया? वक्त की रफ्तार ने मेरी अक्ल कुंद कर दी है, मनामा ने हाथ मलते हुए कहा। बदबख्त सोकारू के गंदे इल्म ने मेरी सलाहियतों को जंग आलूद कर दिया है। हिंस और खतूत की तरतीब आप या बिगड़ने लगती है, और यह सब कुछ मैं तुझसे मुकद्दस मुजस्मे के बारे में पूछ रहा हूँ। समोरा झुल्ला कर बोला। अगर उसकी गुमशुदगी में अजीम और इगा का हाथ शामिल नहीं है तो फिर वह कौन हो सकता है? मकाला, बदकिरदार और खबीस सोकारू, या कोई और? वह जो भी ऐसी जजीरे पर मौजूद है, मेरा हिसाब यही बताता है। और अगर हिंसों की तरतीब ने मुझे धोखा नहीं दिया तो मनामा एक बार फिर कहते कहते खामोश हो गया। जुबान बंद मत कर मनामा, समोरा घुराया। जो कुछ तेरा हिसाब कहता है खुलकर मुझे बता दे, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। उरू के मुजस्मे के गायब होने में भी उसी का हाथ है जिसने इस खदशे का इजहार किया था। हवाओं का देवता? समोरा हैरत से उछल पड़ा। मुझे भी मनामा के इस जुमले पर शदीद हैरत हुई। हाँ समोरा, मेरा इल्म यही कहता है। मनामा ने दोबारा अपने हिसाब की तस्दीक की। फिर समोरा तिलमिला गया। शायद तेरा दिमाग खराब हो गया है, या फिर हंगारू की नाजायज़ औलाद सोकारू ने अपने गंदे इल्म के जोर से तेरा हिसाब बिगाड़ दिया है। तूने पहले भी इसी ख्याल का इजहार किया था कि वो देवता नहीं बल्कि हमारी तरह इंसान है। मेरा हिसाब अभी यही बताता है, मनामा ने बदस्तूर संजीदगी से जवाब दिया। फिर उन्होंने मुझे रसौली के अताब से किस तरह निजात दिलाई? समोरा गुस्से से बोला। इबादतगाह से सोकारू के बाहर आने के सिलसिले में उनकी पेशन गोई भी दुरुस्त साबित हुई। उसके बाद हवाओं के देवता ने उरू के कीमती मुजस्मे के बारे में जिस खदशे का इजहार किया वो भी पूरा हो गया। क्या ये सब कुछ इत्तफाक है? क्या इंसान पुरस्रार कुव्वतों का मालिक बन सकता है? मैं तेरे ख्यालात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं कि कुछ नादीदा और लाजवाल कुव्वतें उनकी पुश्त पनाही कर रही हों? समोरा ने चौंक कर मनामा को देखा। कुछ देर तक अपना निचला होंठ काटता रहा, फिर बोला, तू यहीं रुक कर मेरा इंतज़ार कर, मैं उसके हलक में खून के खतरे टपका कर वापस आता हूँ। सरदार, क्या ये मुमकिन नहीं कि मैं भी तेरे साथ चलूँ? क्यों? समोरा ने उसे मशकूक नज़रों से घूरा। तू वहाँ क्यों जाना चाहता है? मैं अपने सरदार को एक नज़र देखना चाहता हूँ।
मनामा ने दबी जुबान में अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। तू तू बोगा को अपना सरदार कह रहा है? समोरा के तेवर खतरनाक हो गए। क्या जिंदगी से तेरा दिल भर गया है? ओरोफिना के जजीरे पर मुझे मजहबी रहनुमा की हैसियत हासिल है, मनामा ने जवाब दिया। उरू की मुकद्दस मूर्ति गुम हो जाने के बाद तू हमारा सरदार नहीं रहा, मनामा। समोरा किसी जख्मी दरिंदे की तरह चीख उठा। क्या तू अपने हवास खो बैठा है? कबीले के लोगों को हालात का इल्म हो गया तो तेरा अंजाम बुरा होगा। नहीं, कबीले के लोगों को हालात का इल्म नहीं होगा। समोरा का लहजा सर्द और शफाक हो गया। तुझे अपनी मनहूस जुबान बंद रखना पड़ेगी। ऐसा मुमकिन है, लेकिन इसी सूरत में कि तू मुझे बोगा से मिला दे। शायद मैंने तुझे अपना हमराज बनाकर अच्छा नहीं किया। वो वक्त गुजर गया। अब तेरी आफियत इसी में है कि वक्त के आगे घुटने टेक कर सरनिगू हो जा, मनामा ने ठोस लहजे में मशवरा दिया। समोरा मौत को गवारा कर सकता है, लेकिन अपना सर खम नहीं कर सकता। बोगा अजीम है। मेरी मान तो उसके सामने हाथ जोड़कर अपनी गलतियों की मुआफ़ी तलब कर ले। हो सकता है वो तुझे अपनी दोस्ती के नाते बख्श दे। हवाओं के देवता ने कहा है कि अगर मैं बोगा को राज़ी कर लूँ तो उरू का गुमशुदा मुजस्मा मुझे दोबारा मिल सकता है। समोरा ने मनामा को हकारत भरी नज़रों से घूरते हुए कहा, मुकद्दस औरिगा की नाराज़गी ख़त्म हो गई तो कबीले पर मेरा इक़्तिदार दोबारा बहाल हो जाएगा। लेकिन मेरा इल्म कुछ और कहता है। क्या तेरे इक़्तिदार के दिन अब पूरे हो चुके? मनामा ने कहा। जारिये की मौत रायगा नहीं गई, उसका खून रंग ला रहा है। और क्या अजब है कि जारिये की कर्मनाक मौत ही ने औरिगा की निगाहों के जाविये बदल दिए हों। मुझे अपनी हमाकत का एहसास हो रहा है। समोरा की निगाहों में खून उतरा है। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे मनहूस और बदतरीन लम्हा था, जब मैंने तुझे अपना रफ़ीक जानकर एतमाद में लेने की कोशिश की। अगर मैं अपनी ज़ुबान बंद रखता तो ना तुझे बोगा की ज़िंदगी का इल्म होता, ना मुकद्दस अमानत की गुमशुदगी का पता चलता। अब इन बातों से क्या हासिल? जो होना था हो चुका। नहीं, अभी वक्त की रफ्तार मेरे हाथ में है। समोरा के लहजे में दरिंदगी आ गई। बिजली जैसी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए उसने कमर से लटका हुआ खंजर निकालकर हाथों में थाम लिया। फिर उसे फिजा में लहराते हुए निहायत शफ़ाक लहजे में बोला, मेरे हाथों की दूसरी हरकत तेरी ज़ुबान को हमेशा के लिए बंद कर देगी। फिर कबीले वालों को हालात का इल्म नहीं हो सकेगा। मुकद्दस औरिगा की ताकत अजीम है। उसका अताब मेरी मौत के बाद तेरे लिए और ज़्यादा खतरनाक और इबरतनाक होगा। अगर तू अपनी मनहूस ज़ुबान बंद करने का अहद कर ले तो मैं तेरे खून से अपने हाथ नहीं रंगूंगा, वरना मुझे मजबूरन तुझे मौत के घाट उतारना होगा। नहीं, मैं तेरे साथ कोई अहद नहीं कर सकता। फिर मरने के लिए तैयार हो जा, समोरा ने सर्द लहजे में जवाब दिया। फिर उसका हाथ बिजली की तरह लहराया। मनामा ने फुर्ती से 2 कदम पीछे हटने की अक्लमंदी ना की होती तो उसका पेट यकीनन चाक हो गया होता। समोरा, मनामा ने उसे समझाने की कोशिश की। अभी वक्त है, अपने इरादे से बाज आ जा वरना। लेकिन वो अपना जुमला पूरा ना कर सका। समोरा ने चीते की तरह झपटकर दूसरा वार किया, जो बेहद मोहलिक साबित हुआ। खंजर मनामा के सीने पर एक बड़ा शगाफ लगाता हुआ गुजर गया। खून की धार उबलकर मनामा के जिस्म को रंगीन करने लगी। मैं चाहता तो मनामा की मदद कर सकता था, लेकिन मैंने मुदाखलत करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए कि मुझे सिर्फ बोगा की कमीनगाह तक जाना था। मनामा की ज़ात से कोई दिलचस्पी नहीं थी। खून की सुर्खी ने मौत का भयानक एहसास दिलाया तो मनामा ने पलटकर भागने की कोशिश की। मनामा, रुक जा। समोरा ने उसे ललकारा, लेकिन मौत की दहशत ने जैसे मनामा को बहरा कर दिया था। वो दीवानावार भागता रहा, लेकिन फिर अचानक दौड़ते दौड़ते एक झटके से रुक गया। उसके हलक से एक करबनाक चीख निकलकर बुलंद होकर वीराने में दूर तक फैलती चली गई। उसके जिस्म ने यके बाद दीगरे 2-3 झटके खाए। फिर वो औंधे मुंह संगलाख जमीन पर किसी कटे हुए शैतीर की तरह ढेर हो गया। समोरा का फेंका हुआ खंजर उसकी पुश्त पर दस्ते तक घुसा नजर आ रहा था। मुझे तेरी मौत पर दुख है मेरे रफीक, लेकिन तेरे दिन पूरे हो चुके थे। तूने समोरा के साथ दुश्मनी मोल लेकर अपनी इबरतनाक मौत को ललकारा। मैंने तेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। अब तो हमेशा आराम और सुकून की नींद सोता रहेगा। मैंने तेरी जुबान पर अपने अताब की मोहर लगा दी है, इसलिए कि तू कबीले के लोगों के सामने मेरे खिलाफ जहर न उगल सके। मैं कुछ देर के लिए तुझसे इजाज़त चाहूँगा। पहले बोगा की खैरियत दरियाफ्त कर लूँ, फिर तेरी अकड़ी हुई लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश करूँगा। तेरी मौत ने मेरी मुश्किल हल कर दी है। मैं मुजस्मे की गुमशुदगी को तेरी गुमशुदगी से मुंसलिक करके कबीले के लोगों को बावर कराने की कोशिश करूँगा कि मुकद्दस औरिगा ने तुझे उरू की मूर्ति के साथ भूरी पहाड़ियों पर तलब किया है। इस तरह मेरी सरदारी भी कायम रहेगी और मैं समुंदर और हवाओं के देवता की हमदर्दियाँ हासिल करके कबीले वालों के सामने अपना वकार बरकरार रखने की कोशिश करूँगा। मुझे मुआफ़ कर देना मेरे रफ़ीक कि मैं तेरी लाश को कबीले के रस्म व रिवाज के मुताबिक ठिकाने लगाने से कासिर हूँ। समोरा कुछ देर तक मनामा की अकड़ी हुई लाश से बातें करता रहा। फिर उसने आगे बढ़कर मनामा के जिस्म से खंजर निकालकर दोबारा अपनी कमर में उड़स लिया और चट्टानों की जानिब कदम उठाने लगा। मैं एक खामोश तमाशाई की तरह समोरा के साथ लगा रहा। मनामा की मौत ने समोरा की जहनी कैफियत का इजहार कर दिया था। वो हर कीमत पर कबीले का सरदार बना रहना चाहता था। इसी गद्दी की खातिर उसने बोगा को निहायत खूबसूरती से रास्ते से हटाया, लेकिन सावरी के जवान होने पर मकाला और उसके दरमियान ठन गई।
बूढ़ा साहिर चूंकि मकाला को पसंद करता था, इसलिए वो भी मकाला की तरफ हो गया। यूं कबीले के अंदर 2 टोलियां बन गईं। समोरा सरदार था, इसलिए उसके हाथ ज़्यादा मजबूत थे, लेकिन मुकद्दस उरू के कीमती मुजस्मे के गायब हो जाने से वो बिल्कुल तनहा रह गया। हालात के पेश नज़र उसने मनामा को अपना हमराज बनाने की कोशिश की, मगर मनामा ने जब भोगा को अपना सरदार कहा तो वह अपना गुस्सा जब्त न कर सका और अंजामे कार मनामा को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़े। समोरा भी इसी कबीले से ताल्लुक़ रखता था, शायद इसीलिए रफ़ीक कहने के बावजूद उसने मनामा के कांटे को पल भर में अपने दरमियान से हटा दिया और अब वो पथरीली ज़मीन पर तेज़ी से कदम बढ़ा रहा था। चट्टानों के करीब पहुंचकर उसने फिर किसी मुमकिन ताक़ुब की तस्दीक की, फिर एक तंग सी दरार में दाखिल हो गया। दरार खासी दूर तक बल खाती चली गई थी। समोरा अपने तवाना जिस्म को तंग रास्ते की मुनासबत से समेटता और संभालता रहा। वो खासी जल्दी में था। रास्ते उसके देखे भाले थे, इसलिए उसे कोई दुश्वारी नहीं पेश आ रही थी। दरार के सिलसिले को अबूर करके वो एक खुले हिस्से में आ गया, जहाँ पथरीली ज़मीन पर समुंदर का पानी मौजूद था। पानी की दूसरी जानिब बुलंद चट्टानें मौजूद थीं। समोरा ने पथरीली ज़मीन का वो हिस्सा भी बर्क रफ्तारी से अबूर किया। इसके बाद वो चट्टान के ऊपर चढ़ने लगा। मैं बराबर उसके साथ लगा रहा। चट्टान पर कुछ दूर ऊपर जाने के बाद वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंचकर रुक गया, जहां चील की शक्ल से मिलता जुलता एक खासा बड़ा पत्थर का टुकड़ा चट्टान से नीचे की जानिब झुका हुआ नजर आ रहा था। इस पत्थर के करीब जाकर समोरा एक लम्हे को रुका, कुछ देर तक खामोश खड़ा, माहौल की सुनगुन लेता रहा। फिर वो वजनी पत्थर के करीब से बाएं जाने वाले रास्ते पर हो लिया। 15-20 मिनट तक वो चट्टानों पर इधर उधर चकराता रहा, फिर एक तंग सी दरार के अंदर दाखिल हो गया, जो मेरे अंदाजे के मुताबिक 10-15 मिनट तक बल खाती चली गई थी। दरार के इख्तिताम पर आगे जाने का रास्ता बज़ाहिर मसदूद नजर आता था, लेकिन समोरा ने चट्टान के एक हिस्से पर दोनों हाथ जमाकर ताकत सरफ की तो वहां भी एक खला पैदा हो गया, जिसके अंदर से एक आदमी बमुश्किल गुजर सकता था। समोरा की पैरवी में मैंने भी उस खला से गुजरने में खासी जल्दबाजी का मुजाहरा किया। दूसरी जानिब खासा अंधेरा था। मैंने 1-2 जगह मामूली ठोकरें खाईं, लेकिन संभल गया। समोरा चूंकि इन रास्तों से वाकिफ था, इसलिए वो निहायत आराम से आगे कदम उठाता रहा। कुछ देर हम आगे पीछे चलते रहे। फिर समोरा ने एक और वजनी पत्थर को दरमियान से हटाया तो गुप अंधेरे में रोशनी के किरण ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद हमें ज़्यादा दूर सफ़र नहीं करना पड़ा। कुछ देर बाद मैं समोरा के साथ एक कुशादा गार में मौजूद था, जिसके अंदर हर तरफ खासी रोशनी भी मौजूद थी। गार के दरमियान एक तकोन किस्म का नोकीला वजनी पत्थर फर्श के अंदर धंसा नजर आ रहा था, जिस पर लोहे की एक जर्द आलूद जंजीर दिखाई दे रही थी। रोशनी का बंदोबस्त यहाँ भी बिल्कुल उसी अंदाज में किया गया था जैसा कि मैं एक बार पहले देख चुका था। गार के अंदर चट्टान को काटकर एक बुलंद जगह एक छोटा सा सुराख किया गया था, जिसकी दूसरी सिमत मोमी शमा रोशन थी। उसकी रोशनी कुशादा गार को भी रोशन किए हुए थी। समोरा कुछ देर तक खामोश खड़ा नोकीले तकोन पत्थर को वहशत भरी नज़रों से घूरता रहा। बज़ाहिर वहाँ कोई आदम या आदमजाद नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैं समोरा के साथ घूमकर वजनी पत्थर की दूसरी सिमत गया तो वो शख्स मेरी नज़रों में आ गया। संगलाक फर्श पर दोनों हाथों के दरमियान सर छुपाए औंधा पड़ा था। जंग आलूद जंजीर का दूसरा सिरा उसके पैरों में बेड़ियों की तरह मौजूद था। भोगा। मेरे जहन में एक नाम तेजी से गूंजा। मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी। मैं उस शख्स को गौर से देखने लगा। उसकी शक्ल उसके हाथों के दरमियान छुपी थी, लेकिन मैं उसकी जिसामत और कद्दो कामत का बखूबी अंदाज़ा लगा सकता था। मेरा ख्याल था कि बोगा तन्हाई की सोबतें झेलते झेलते बेहद लागिर और नहीफ हो चुका होगा। वह समोरा के रास्ते का सबसे वजनी और बड़ा पत्थर था, इसलिए उसके साथ किसी अच्छे सलूक की तवक्को नहीं की जा सकती थी। लेकिन वो शख्स जो फर्श पर औंधे मुँह पड़ा था, अगर बोगा ही था तो फिर मेरा ख्याल दुरुस्त नहीं था। वह दरमियाना कद और दोहरे बदन का मालिक था। उसके जिस्म पर मैल और गंदगी की खासी दबीज तहें मौजूद थीं, लेकिन कोहनियों के पास से उसके जिल्द का असल रूप भी नजर आ रहा था, जो मुकामी लोगों के मुकाबले में खासा उजला कहा जा सकता था। उसके जिस्म पर लिबास नाम की अगर कोई शय मौजूद थी तो वो उसकी खस्ता हाल लंगोटी ही थी। उसके सर के बाल खासे दराज और उलझे हुए थे। समोरा उसे खामोश खड़ा हकारत भरी नज़रों से देखता रहा। फिर उसने गार के उस हिस्से की जानिब देखा जिसकी दूसरी सिमत से रोशनी फूट रही थी। चंद लम्हे वो खुला के पथरीले हिस्से पर रोशनी की पुरस्रार कपकपाहट को गौर से घूरता रहा। फिर उसने मध्यम लहजे में किसी को आवाज़ दी, ओगारा, क्या तू जाग रहा है? सरदार। खला की दूसरी जानिब से एक सरसराती हुई आवाज़ सुनाई दी, तेरा गुलाम पूरी तरह होशियार है। क्या तुझे मेरी आमद की खबर हो गई थी? ओगारा जानता है कि गफलत की सज़ा भयानक मौत है, इसलिए वो अपने फ़राइज़ से कभी गाफिल नहीं होता। मैंने तुम्हें उसी वक्त देख लिया था जब तुमने पथरीली ज़मीन पर पानी में कदम रखा था। क्या तेरी उकाबी निगाहें इस वक्त भी जाग रही हैं? हाँ मुकद्दस समोरा, मेरी नज़रें इस वक्त भी नशेबी रास्तों पर भटक रही हैं। मैं पूरी तरह मोहतात हूँ। ओगारा, समोरा ने सर्द लहजे में कहा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तूने उस अजीम मकाला को खुशामदीद क्यों नहीं कहा? शबे दिजूर में भटकने वाली बेचैन रूहों की कसम, मैंने तेरे सिवा किसी और को नहीं देखा। मैं जानता हूँ कि गफलत की सज़ा भयानक
आंखें खुली रखना ओगारा, आज की रात हमारे लिए बहुत अहम है। समोरा ने तेज लहजे में कहा। मुझे उसके और ओगारा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू पर सख्त हैरत हुई। बोगा को जहां रखा गया था वहां समोरा का एक खास आदमी हर वक्त मोहतात रहता था। गार की दूसरी जानिब चट्टानों के दरमियान कोई ऐसा माकूल बंदोबस्त जरूर रहा होगा जहां से नशीबी इलाकों को बआसानी देखा जा सकता था। जाहिलों और वैश्य दरिंदों की सूझबूझ मेरे लिए हैरत अंगेज साबित हुई। जमीन पर पड़ा हुआ शख्स गालिबन गहरी नींद में था, लेकिन फिर वो कराह कर उठने पर मजबूर हो गया। समोरा की वो हरकत भी दरिंदगी की एक बदतरीन मिसाल थी। ओगारा से गुफ्तगू खत्म करने के बाद उसने अपनी खूंखार नजरें दोबारा बोगा पर मरकूज कर दी। कुछ देर उसे टिकटिकी बांधे गारत भरी नजरों से देखता रहा। फिर अचानक उसने एक भरपूर और शदीद ठोकर मारी, जिसकी तकलीफ ने बोगा को कराह कर सीधा हो जाने पर मजबूर कर दिया। और तब मैंने पहली बार उसके चेहरे के खदोखाल को देखा। बड़ी हुई झाड़ झनकार दाढ़ी ने उसकी शक्ल को अपने अंदर समेट लिया था, लेकिन इसके बावजूद वह सेहतमंद नजर आ रहा था। खास तौर पर उसकी आंखें बेहद रोशन और चमकदार थीं। तू फिर आ गया, उसने कराहते हुए समोरा को मुखातिब किया। फिर अपने जिस्म को समेटकर वजनी पत्थर से लगा दिया। जंग आलूद जंजीर उसके हरकत करने से आस्ता से खड़खड़ा कर रह गई। हाँ अजीम बोगा, समोरा फिर तेरी खैरियत दरियाफ्त करने आ गया। इतनी जल्दी जल्दी चक्कर मत लगाया कर, बोगा ने ठोकर से पैदा होने वाली तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए कहा। तू अब औरफीना का सरदार है और सरदार को अपने साय से भी होशियार रहना चाहिए। तू आज तक नहीं बदला, समोरा ने जहर खुंद से जवाब दिया। मौत के सर्द हाथ गुजरते लम्हों की हर आहट के साथ तेरे करीब होते जा रहे हैं, लेकिन तू अभी तक समोरा के साथ अपनी दोस्ती का भरम भर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू अपनी रिहाई के ख्वाब देख रहा है? मोहब्बत और जंग में तमाम हरबों का इस्तेमाल जायज़ समझा जाता है। रहा दोस्ती का मसला, तो मैं आज भी तुझे अपना बेहतरीन दोस्त समझता हूँ। मैं आज भी तेरी दोस्ती के रिश्तों को ताज़ा करने की गर्ज से यहाँ आया हूँ। मुझे यकीन था कि तू ज़रूर आएगा, बोगा ने अपने होंठों पर जुबान फेरते हुए आहिस्ता से कहा। तू ना आता तो मुझे तेरी दानिशमंदी पर शुबा होता। तेरी याददाश्त हमेशा से बेमिसाल रही है। कबीले के लोग आज भी तेरा नाम बड़ी इज्जत और कीदत से लेते हैं। समोरा, इस बार बोगा ने हसरत भरी आवाज़ में एहतजाज किया। मुझे सूरज की रोशनी देखे एक ज़माना बीत गया। मैं अपने माजी को एक भयानक ख्वाब समझकर भूल चुका हूँ, लेकिन तू जब भी आता है बोगा के सीने पर चिरके लगाना नहीं भूलता। यही चिरके हमारे दरमियान दोस्ती के मुकद्दस रिश्ते को ताज़ा किए हुए हैं, समोरा ने हकारत से कहा। फिर अपना खंजर निकालते हुए बोला, तैयार हो जा बोगा। आज समोरा एक बार फिर कबीले की पुरानी रस्म निभाने आया है। मेरे खून के कतरे तेरे हलक में पहुंचकर तेरे वजूद को तरोताज़ा रखेंगे। बोगा ने कोई जवाब नहीं दिया, हसरत भरी निगाहों से समोरा को देखता रहा। फिर मैंने समोरा को खंजर की नोक से उल्टे हाथ की पहली उंगली में शगाफ डालते देखा। खून के कतरे उसकी उंगली से टपकने लगे तो वह तेजी से बोगा के करीब चला गया। मेरा ख्याल था कि बोगा न जाने कब से कैद की तकलीफें बर्दाश्त कर रहा था, आसानी से रस्म की अदायगी पर आमादा नहीं होगा। लेकिन मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ। मेरी तवक्को के खिलाफ बोगा ने कुछ कहे बगैर ही अपना मुंह खोल दिया। समोरा ने जल्दी से खून के चंद कतरे उसके हलक में टपकाए, फिर 2 कदम पीछे हटते हुए बोला, मुझे हैरत है मैंने तुझे फ़रेब से दो चार करके तेरे अकीदतमंदों की निगाहों से हमेशा के लिए दूर कर दिया। तू एक तवील मुद्दत से इस वीरान गार में पड़ा, मौत और ज़िंदगी के दरमियान सातें पूरी कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद तू समोरा को अपना दोस्त समझता है। दुश्मनी तूने की थी वो तेरा फेल था, लेकिन मैं कल भी तुझे अपना दोस्त समझता था और आज भी तुझे अपना बेहतरीन रफ़ीक समझता हूँ। भोगा, क्या तू सच कह रहा है? जो शख्स मौत के कुएं में पैर लटकाए हो उससे झूठ की तवक्को नहीं करना चाहिए। अगर तू सच बोल रहा है तो आज तुझे अपनी दोस्ती का सबूत देना होगा। समोरा भोगा की आंखों में आंखें डालकर उसे घूरते हुए बोला, क्या तू मुकद्दस होरिका के नाम पर अपने दोस्त को मुआफ़ कर सकता है? भोगा एक लम्हे को चौंका, फिर अपना होंठ चबाने लगा। उसकी आंखों की चमक मांद पड़ने लगी। कुछ देर तक वह समोरा को वजाहत तलब नजरों से घूरता रहा, फिर बोला, क्या मैं ये समझूं कि तूने सावरी के सिलसिले में अपना अहद तोड़ दिया है? नहीं, सावरी आज भी देवियों की तरह पाक है। समोरा तेजी से बोला, मकालई उसके साथियों के हाथ अभी तक सावरी तक नहीं पहुंच सके। फिर तू मुआफ़ी किस बात की मांग रहे? उरू का वो मुकद्दस और नायाब मुजस्मा जो मेरे पास देवताओं की अमानत था पुरस्कार तौर पर गायब हो गया। क्या क्या तू सच कह रहा है समोरा? बोगा की आंखें चमक उठी। हाँ, समोरा हाथ मलते हुए बोला, कबीले के लोग अभी तक इस राज से वाकिफ नहीं हुए। अगर तू मुझे औरिगा के मुकद्दस नाम पर मुआफ़ कर दे तो गुमशुदा मुजस्मा मुझे दोबारा मिल सकता है। मेरा ख्याल है कि तू एक बार फिर मकाला और बद किरदार सोकारू के फ़रेब का शिकार हो रहा है, बोगा ने तेजी से कहा। फिर बोला, क्या तूने मनामा से भी दरियाफ्त किया कि उसका हिसाब क्या कहता है? मनामा की कोड़ियाँ टूट कर बिखर चुकी हैं। मैंने उसके हिंदुसों और खतूत के हिसाब को ख़त्म कर दिया। क्या तूने औरफीना के मजहबी रहनुमा को भी अपनी दरिंदगी का निशाना बना डाला? हाँ, समोरा नफरत से बोला। मुजस्मे की गुमशुदगी की इतला मिलते ही उस बदबख्त ने तोते की तरह निगाहें फेर ली थी। वो तुझे एक नज़र देखने का आर्जुमंद था। तूने बुरा किया समोरा, बहुत बुरा किया, बोगा ने संजीदगी से जवाब दिया। मनामा की कुव्वत तेरे हक में तबाही और बर्बादी का पेश खैमा साबित होगी।
तुझे उसे मेरी ज़िंदगी के राज से आगाह नहीं करना चाहिए था। बोगा, क्या तू मुझे मनामा की मौत की आड़ लेकर खौफजदा करने की कोशिश कर रहा है? नहीं नहीं, सच कह रहा हूँ। समोरा, जो कुछ तू बता रहे मेरे बुजुर्गों ने उसी की पेशनगोई की थी, बोगा ने जज्बाती अंदाज में जवाब दिया। मुकद्दस मुजस्मे का गायब हो जाना, मजहबी रहनुमा की मौत और क्या ओरोफीना के जजीरे पर कुछ अजनबी भी मौजूद हैं। बोगा का आखिरी जुमला सुनकर समोरा के अलावा मैं भी चौंक उठा। उसने अपने बुजुर्गों की किसी पेशनगोई का तज़किरा किया था। उस पर जो कुछ बीत रही थी शायद इसका इल्म उसे पहले से था, गालिबन इसीलिए वो अभी तक हालात से दिल बर्दाश्त नहीं हुआ था। उसकी आंखों की पुरस्कार चमक बेमायनी नहीं थी। वो यकीनन बिसात उलटने के लिए मौका का मुंतज़र था। उसके बुजुर्गों ने उसे जो कुछ बताया था वो गलत नहीं था। और फीना के जजीरे पर हमारी मौजूदगी का इल्म उसे हमारी आमद से बहुत पहले से हो चुका था, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी के सहम राज में समोरा को शरीक नहीं किया। तुझे अजनबियों की मौजूदगी का इल्म कैसे हुआ? समोरा ने उसे नफरत से घूरते हुए पूछा। शायद तो मेरी बात पर यकीन ना करे, लेकिन यह हकीकत है कि तेरी गद्दारी से बहुत पहले मेरे बुजुर्गों ने मुझे आने वाले हालात से आगाह कर दिया था, और फिर कोरल ने भी मरने से एक रात कबल हिसाब लगाकर मेरे बुजुर्गों की बात की तस्दीक कर दी थी। कोरल? समोरा होंठ चबाते हुए हकारत से बोला। क्या तूने सावरी के उस बदेसी बाप को भी बुजुर्गों के राज बता दिए थे? नहीं, कोरल ने खुद ही मुझे तमाम खतरों से आगाह किया था। समझा, शायद इसलिए तूने सावरी को हमारे हाथों से महफूज रखने के लिए एक फर्जी कहानी सुनाई थी। ये तेरा वहम है, बोगा ने तेजी से जवाब दिया। कोरल ने मुझसे यही कहा था कि जिस रोज़ सावरी बेइज्जत हुई वो दिन तेरी बर्बादी और तबाही का बदतरीन आगाज होगा। तू मेरा दोस्त है, इसलिए मैंने तुझे बहुत पहले सावरी की हिफाजत का मशवरा दिया था। समोरा की आंखों में खून उबलने लगा। वो बोगा को खा जाने वाली निगाहों से घूरने लगा। मेरी बात का यकीन कर समोरा, मैं तुझसे फरेब नहीं कर रहा। सावरी को भूल जा बोगा, समोरा ने होंठ काटते हुए सर्द लहजे में कहा। मेरी बात का जवाब दे। क्या तू ओरिगा के मुकद्दस नाम पर मुझे मुआफ़ करने को तैयार है? नहीं, मैं देवताओं की मर्जी में दखल नहीं दे सकता। मैं तुझसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, मैं मजबूर हूँ। बोगा, अचानक समोरा ने तेवर बदलकर सफाक लहजे में कहा। इस ख्याल को जहन से निकाल दे कि समोरा की ज़िंदगी में तो दोबारा अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर लेगा। तेरी ज़िंदगी और मौत दोनों मेरे इख्तियार में है। देर मत कर समोरा, बोगा बोला। अगर तू समझता मेरी ज़िंदगी तेरे रास्ते की दीवार बन रही है तो मुझे मौत के घाट उतारने से दरेग मत कर, लेकिन इतना याद रखना कि किसी सरदार की मौत भी देवताओं के अताब का सबब बन सकती है। देवताओं का अताब? समोरा ने हकारत से कहा। फिर वैश्याना अंदाज में कहका लगाते हुए बोला। बोगा, तूने कबीले के लोगों को जिस शहर में मुब्तला किया था वो अब टूट चुका है। मेरी तरफ गौर से देख, क्या तूने मेरी गर्दन की रसौली को भी देवताओं का अताब नहीं कहा था? हो सकता है देवताओं को तेरे ऊपर रहम आ गया हो। नहीं, समोरा गरज उठा। मेरे साथ ये मेहरबानी उन अजनबी लोगों ने की है जो ओरोफीना के जजीरे पर मेरे मेहमान हैं। वह समुंदर और हवाओं के अजीम देवता हैं, उनकी कुव्वतें लाजवाल हैं। मैं नहीं मानता। बोगा ने पहली बार नफरत का इजहार किया। सबसे ज़्यादा अजीम ओरिगा है, जो तमाम चीज़ों का खालिक और किस्मतों का मालिक है। आज इसका फैसला भी हो जाएगा। मेरी बात का जवाब दे बोगा, मैं आखिरी बार तुझसे पूछ रहा हूँ, क्या तू मुझे मुआफ़ करने को तैयार है? नहीं, बोगा फैसला कुन अंदाज में बोला। मैं तुझे ओरिगा के नाम पर मुआफ़ नहीं कर सकता। एक बार फिर सोच ले, तेरी मौत के साथ साथ सावरी की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। मेरा नाम बोगा है। बोगा, ओरिगा का पुजारी वही होता है जो देवता के नाम पर अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दे। तो फिर अपनी ज़िंदगी की भीड़ देने को तैयार हो जा। समोरा के तेवर खतरनाक हो गए। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो गया। बोगा के इनकार ने उसे जुनूनी बना दिया। एक कदम पीछे हटकर उसने खंजर को फिजा में बुलंद किया। मेरे लिए वो लम्हा बेहद अहम था। बोगा की ज़िंदगी और अफीना के गुमनाम और पुरस्रार जजीरे पर हमारे लिए बेहद कारामद थी। चुनाचे में तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन कबल इसके कि मैं समोरा को उसके इरादे से बाज रखने में कामयाब होता, वह बिजली की सी तेजी से खंजर फेंक चुका था। लेकिन फिर दूसरे लम्हे जो कुछ हुआ उसने मेरी अक्ल भी खप्त कर दी। समोरा का फेंका हुआ खंजर बोगा की बजाय तो कौन पत्थर से टकरा कर एक तरफ दूर जा गिरा। फिर संगलाक फर्श से धुएं के कसीफ बादल तेजी से बुलंद होने लगे। मेरे देखते ही देखते बादलों ने बोगा को अपने अंदर छुपा लिया। समोरा ने बादलों को चीरकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस तरह एक झटके से उछलकर दूर जा गिरा जैसे किसी नादीदा कुव्वत ने उसे गेंद की मानद उछाल दिया हो। जमीन पर गिरने के बाद वो एक सानी के लिए बादलों की तरफ मुतवज्जा हुआ। फिर दूसरे लम्हे बौखला कर उठा और वापसी के लिए बेतहाशा भागने लगा। मैंने वहां रुकना चाहा। बोगा तक पहुंच जाने के बाद खाली हाथ नहीं वापस आना चाहता था, मगर उसी लम्हे जीनी की घबराई हुई आवाज़ मेरे कानों में सदाए बाज गश्त बनकर गूंजने लगी। देवताओं की पुरस्रार कुव्वतों से टकराना तुम्हारे लिए भी खतरनाक साबित होगा। जितनी जल्दी मुमकिन हो इस तिले समकदे से बाहर निकल जाओ। जीनी की आवाज़ सुनने के बाद मैंने वहां मजीद रुकने की हमाकत नहीं की।